Assalamualaikum to everyone. Welcome to first Binay Ludo International Cup and welcome to KM Labs YouTube channel and welcome to Binay Foundation. हमारा टूर्नामेंट लूडो इंटरनेशनल कप स्टार्ट हो चुका है। आज 8 जुलाई है। कल 7 जुलाई थी, ओपनिंग सेरेमनी भी हुई थी, वो भी आप लोगों ने देखी। आज का जो सेशन है वो ऑर्गेनाइजर के साथ है। मैं आपको एक एक ऑर्गेनाइजर से मिलवाऊंगा और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और अभी तक का एक्सपीरियंस क्या है और उनके ग्रुप के हालात कैसे हैं, पार्टिसिपेंट्स ने, प्लेयर्स ने सपोर्ट किए या नहीं किए अभी तक। अभी तो स्टार्ट है, लेकिन फिर भी अभी तक जो एक्सपीरियंस है ये मोटिव है और साथ में आपको उनकी आवाज सुनवाना कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। 16 इन 16 के बगैर ये टूर्नामेंट कामयाब नहीं हो सकता था, तो इनको आपसे मिलाना भी था। और बाकी जो टूर्नामेंट की डिटेल्स हैं, साथ साथ में जब इनसे क्वेश्चन भी होते रहेंगे उसमें डिटेल्स भी आती रहेगी, ये लोग आंसर भी देते रहेंगे। अगर सबसे बड़ी डिटेल्स की बात की जाए तो फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप में 350 लोगों ने फॉर्म फिल किया। उसमें से हमने फर्स्ट 256 मेंबर्स को लिया, उनको कांटेक्ट किया, ग्रुप्स बनाए 16, एक ग्रुप में 16 लोगों को ऐड किया। हाँ, जिसने रिस्पॉन्स नहीं किया उसकी जगह फिर 256 के बाद वाले पार्टिसिपेंट को कांटेक्ट किया और 256 पार्टिसिपेंट 16 ग्रुपों में डिवाइड होके कंप्लीट हो चुके हैं। फिर कल ओपनिंग सेरेमनी हुई और आज 8 जुलाई, कल 9 जुलाई और 10 जुलाई, ये रिकॉर्डिंग आज हो रही है, शायद आपको ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे 9 जुलाई को मिल रही हो, शायद आज ही मिल जाए। तो फर्स्ट राउंड ऐसा है कि हर ग्रुप में जो 16 लोग हैं तो 8 लोगों के साथ सीरीज खेल रहे हैं। 3 मैचों की सीरीज खेलेंगे। 3 में से जो 2 मैच जीतेंगे वो राउंड 2 में चले जाएंगे और जाहिर सी बात है 3 में से जो 2 हारेंगे वो राउंड फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप से आउट हो जाएंगे। फिर राउंड 2 होगा, फिर ग्रुप में 4 लोग रह जाएंगे, राउंड 3 होगा, ग्रुप में 2 लोग रह जाएंगे, राउंड 4 होगा, ग्रुप में 1 रह जाएगा, क्योंकि 16 ग्रुप है तो हमारे पास सिर्फ 16 पार्टिसिपेंट रह जाएंगे। वो जो ग्रुप का विनर है, जो ग्रुप का विनर है वो तो नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा, राउंड नंबर 5 में। लेकिन जो ग्रुप का रनर अप है, मतलब टॉप नहीं कर पाया, टॉपर से हारा, उसको 1 मंथ का प्रीमियम मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब हर ग्रुप में एक एक बंदा बच जाएगा टॉपर, फिर हमारे पास 16 ग्रुप है तो जाहिर सी बात है 16 लोग बच जाएंगे। फिर उनका प्री क्वार्टर फाइनल, जो प्री क्वार्टर फाइनल आ रहेगा उनको भी एक एक महीने का प्रीमियम, वो आउट हो जाएंगे। फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, इनके लिए प्राइजेस भी बहुत बड़े बड़े हैं, हमने अनाउंस किए हुए। खैर, अब बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइजर की तरफ। हमारा जो ग्रुप 1 है उसके ऑर्गेनाइजर है जमीर यूसुफजई। जमीर यूसुफजई, जरा आ जाएं स्टेज पे, आपसे 2-4 बातें कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जनाब? ठीक ठाक मुसा भाई, आप सुनाएं। आवाज आपकी थोड़ी सी धीमी आ रही है, थोड़ा अगर ऊंचा कर सको तो। ठीक ठाक मुसा भाई, आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सिचुएशन है? 8 जुलाई है, शाम का टाइम है, ग्रुप की क्या सूरत हाल है? पहले तो ये बताओ, सब ने, प्लेयर 1 टू प्लेयर 16 ने आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट कर लिया? जी जी बिल्कुल, प्लेयर्स कुछ कांटेक्ट कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं और अब तक तो कुछ मैचेस हुए भी हैं, मतलब सीरीज़ कंप्लीट हो गए हैं। तो लड़के अच्छे हैं, रिस्पांस कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। आपके मैचेस की क्या सूरत हाल है? अगर कंप्लीट हो चुका है तो रिजल्ट अनाउंस नहीं करना, अगर नहीं हुआ है तो फिर बता सकते हो। मैच का रिजल्ट अनाउंस नहीं करना, चाहे एक भी हुआ हो। नहीं नहीं, अभी मैं नहीं खेला हूँ। अच्छा, अभी तक आपने नहीं कंप्लीट, आपने एक मैच भी नहीं खेला है। तो क्या जी। लगता है जमीर भाई, वैसे ही ग्रुप का टॉपर कौन हो सकता है आपके ग्रुप का? मैं हो सकता हूँ। सही बात है ना, उन 16 में आप भी तो हो। प्लेयर नंबर 1 जमीर जी यूसुफजई जी। खुद है, बाकी प्लेयर 15 और हैं। तो जमीर यूसुफजई को लगता है कि हाँ, हम सबसे ग्रुप के टॉपर का भी जरूर पूछेंगे, भले आप अपना नाम लो, क्योंकि आप खुद भी तो एक कैंडिडेट हो, एक प्लेयर हो। कहाँ से हो जमीर भाई? ऑडियंस के लिए पूछ जी, रहा हूँ, क्या करते हो? मैं तो बेसिकली बेसिकली मलाकन डिवीज़न से हूँ, शांगला से। और पेशावर में पढ़ता हूँ, पेशावर क्रिकेट क्लब के लिए भी खेलता हूँ और पाकिस्तानी एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के लिए भी
असल में मेरी मेंबरशिप उनके पास है नहीं, उनके साथ है नहीं, लेकिन काम कर रहा होता हूँ। अच्छा, और ये फर्स्ट विनय लूडो इंटरनेशनल कप का जो ग्रुप वन के ऑर्गेनाइजर हो, क्या लगता है अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लोगे ग्रुप वन का टॉपर तक? क्योंकि टॉपर तक आपने फुल ग्रुप को देखना है, क्या हो जाएंगी या नहीं, क्या लगता है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप देखें, आप लोगों ने ट्रस्ट किया है, स्पेशली आपने ट्रस्ट किया है, तो अब ट्रस्ट से कोशिश करूँगा कि मस्बत फ़ायदा उठा सकूँ और एंड तक आपके साथ चला जाऊँ। चलो, बहुत शुक्रिया जमीर भाई, बहुत शुक्रिया एडवांस में। आज से राउंड वन शुरू हुआ है, लेकिन आपका काम आज से शुरू नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है। ग्रुप जब बना था, आपको एडमिन बनाया था, ऑर्गेनाइजर बनाया था, वब से ही आप ग्रुप को देख रहे हो। सब लोगों के इंट्रोडक्शन हुए, जिसको किसी का नंबर नहीं मिलता या टाइम डिसाइड नहीं होता, वो आप फैसले करोगे। बहुत शुक्रिया जमीर भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। सबने आपकी आवाज सुनी। ये थे हमारे जमीर यूसुफजई, ग्रुप वन के ऑर्गेनाइजर। इनका जो प्रिडिक्शन है ग्रुप वन के टॉपर की, वो खुद जमीर यूसुफजई की ही है। तो बेस्ट विशेस आपको भी। आप जीतो अपने मैचेस चारों, ग्रुप को टॉप करो, और बाकी जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, तो उनको थैंक भी यू सो बेस्ट मच। विशेस है। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप टू। थैंक यू सो मच। ग्रुप टू के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो है रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह के नाम से जानते हो जी? रहमतुल्लाह भाई हो आप? जी मूसा भाई अस्सलाम वालेकुम और तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मूसा भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है ग्रुप में? सीरीज हो रही है, मैचेस चल रहे हैं या नहीं? जी जी मूसा भाई, बिल्कुल सीरीज हो चुकी है, किसी के एक मैच किसी के दो मैच तो चल रही है सीरीज। कोई कुछ का डिसाइड हो गया है, खेलना बाकी है। ओहो, मतलब आपके ग्रुप में कोई मतलब क्वालिफाई कर चुका है? मैं फिर बता रहा हूँ कि नाम नहीं बताना, बस इतना जी बताना जी। है। जी जी, कोई? रिजल्ट आ चुके हैं, आ ओहो, चुके हैं, मतलब कितने रिजल्ट आ चुके रिजल्ट हैं? आना शुरू हो गए हैं। अभी तक तो एक ही रिजल्ट आया है, लेकिन अच्छा, रिजल्ट आना एक शुरू हो गए सीरीज हैं। कंप्लीट हो चुकी है, क्वालिफाई कर चुका है। आपका क्या सीन है? कुछ हुआ या नहीं बिल्कुल, हुआ, जस्ट खेला अभी नहीं आने से खेला? पहले ही जस्ट आने से अभी पहले ही मुझे वो वाला रिजल्ट पता लगा है, और जी मैंने भी अपना एक मैच खेल लिया है। उसका रिजल्ट भी नहीं बताना, लेकिन आपने अच्छा एक मैच जी अभी जी। तक जी खेला है। जी। चलो, आपको बेस्ट ऑफ लक कि वो जो मैच खेला है आप जीते हो, अल्लाह करे। बताओ, किसी ने तंग तो नहीं किया ग्रुप में यहाँ तक की सिचुएशन में, आपस में नहीं नहीं, कांटेक्ट अब तक करने तो में, किसी अपना ने तंग इंट्रोडक्शन नहीं करने किया। में? नहीं, अब तक तो प्लेयर जो है वो अच्छा साथ दे रहे हैं। क्या लगता है प्रिडिक्शन आपके अपने ग्रुप की? उम्मीद तो है कि मैं खुद जाऊं। वैसे जहां तक मुझे याद है तो ये जो नुमान सरफराज भाई हमारे, वो आई थिंक ट्रायल कप के विनर थे, तो यस, हाँ। हो वो सकता जो है हमारा फर्स्ट ट्रायल कप था उनसे उसके भी वो विनर विनर थे। थे। अच्छा, मतलब आपकी दो बिल्कुल। प्रिडिक्शन है, या तो आप खुद या तो नोमान सरफराज ग्रुप को टॉप करेंगे। चलो देखते हैं आपके जी प्रिडिक्शन ठीक, जी सबके बिल्कुल। प्रिडिक्शन भी ले रहे हैं, देखते हैं किसकी प्रिडिक्शन ठीक होती है। अच्छा, रहमतुल्लाह भाई ये बताएं कि ये जो हमने 3 मैचों की सीरीज रखी है राउंड फोर तक, तो क्या आपको क्या लगता है, इस बारे में क्या कहते हो? ठीक है ना ये? हाँ बिल्कुल, ऐसा अच्छा है, क्योंकि एक मैच में तो अगर लक वक का हम्म। भी मतलब होता है, तो मतलब 3 मैचेस की सीरीज़ आई थिंक डिसाइड करने के लिए अच्छी है, क्योंकि हर मतलब आपकी सीरीज़ नॉकआउट है, तो इसलिए आपको एक मैच डिसाइड नहीं करता, तो 3 मैचेस का आपने अच्छा काफ़ी रखा है इस हिसाब से। मैंने 2 सीरीज, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ अपने अपने ग्रुप में हो, मैं 16 के 16 ग्रुप में हूँ। 2 सीरीज एक मैंने खुद देखी है कि हाँ जी, पहला हाँ। मैच फॉर एग्जांपल कोई एक प्लेयर जीता है, अगले दोनों मैच दूसरा प्लेयर जीत के और सीरीज जीत चुका है। तो हाँ जी, इसमें इसलिए बिल्कुल, भी तो रखा है कि ये यहाँ बड़ी लक लक डिपेंड करता है ना। अगर एक ही मैच में एक बिल्कुल बिल्कुल। ही मतलब नया प्लेयर हो, मतलब उसको कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत बाकी हो उसको लूडो के, लेकिन उसके 6 ज्यादा आ रहे हो ना, तो मतलब वो और बचता जाए, 2-3 जगह बच जाए और 6 ज्यादा आ रहे हो, तो वो जीत जाता है, आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो। लेकिन अगर एक में उसके चक्के ज्यादा आ रहे हो, दूसरी गेम में आपके आ जाए, तो आपकी गेम भी अच्छी है, और तीसरे गेम में इक्वल नंबर सबके आए ना, तो जिसकी गेम अच्छी होती है वो जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सीरीज का मकसद ये है। अच्छा रे, मतलब भाई आखिरी सवाल ये बताए, कहाँ से हो, क्या करते हो? मूसा भाई, मैं कराची से हूँ और करंटली मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं।
ओके, पढ़ाई कर रहे हो, जी हाँ मतलब ये ठीक है भाई, जिम्मेदारियां जी पूरी पढ़ कर रहा हूँ पाओगे? अब अभी तक के सिचुएशन के हिसाब से क्या लगता है, पूरी कर पाओगे ग्रुप 2 के टॉपर जी तक? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मूसा भाई ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तभी ये जिम्मेदारी ली है इंशाल्लाह करेंगे अपन। ओके, ये थे रहमतुल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। ग्रुप 2 के ऑर्गेनाइजर थैंक यू रहमतुल्लाह भाई, ये मैंने शुरू में बताया था, ये सेशन रखने का मकसद ये इनसे बात करना भी, इनकी आवाज आप तक पहुंचाना भी और उनका शुक्रिया अदा करना भी। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में वो नहीं आए हैं और उनके ना आने की वजह, उनकी आवाज हम आपको सुनाएंगे। ग्रुप नंबर 3 के ऑर्गेनाइजर है असद गुजर। उनका यही फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप का मैच 1 चल रहा है, क्योंकि वो मैच 1 पहले से वो डिसाइड कर चुके थे अपने ओपोनेंट प्लेयर के साथ। वो जैसे ही खत्म करेंगे इंशाल्लाह इस मीटिंग में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 के ऑर्गेनाइजर हैं असदुल्लाह गालिब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। और ग्रुप 1 टू 16 सिर्फ ये ही एक ऑर्गेनाइजर हैं जो एज अ प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, बाकी 15 के 15 ऑर्गेनाइजर एज अ प्लेयर खेल रहे हैं। ग्रुप प्लेयर 1 वो उस ग्रुप के प्लेयर 1 हैं और प्लेयर 2 के साथ मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन असदुल्ला भाई क्योंकि खेल ही नहीं रहे हैं, तो ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजर है कि इनके ग्रुप में 16 प्लेयर जो खेलने वाले हैं वो हो रहे। जी असदुल्ला भाई, आप मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम मूसा ब्रो, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आवाज आ रही है। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मूसा ब्रो, अल्लाह ताला का करम है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। प्रिडिक्शन बताएं सबसे पहले, क्या लगता है आपके ग्रुप का विनर कौन होगा? आप तो ये भी नहीं कह सकते कि मैं जीतूंगा, क्योंकि आप तो खेल ही नहीं रहे। और आपके इरफान ग्रुप में खान या है भी। हमजा रियाज? मूसा ओहो, ब्रो दो बंदों का नाम ले लिया, इरफान खान और हमजा रियाज। इरफान खान प्लेयर नंबर क्या है? जी, प्लेयर नंबर तो मूसा ब्रो 8 से शायद मुझे नीचे, सही 8 से अब ऊपर है? मुझे जो याद आ रहा है प्लेयर 5 6 में 8 कहीं से वो नीचे है। अच्छा, हमजा नीचे रियाज 8 नीचे से है नीचे मूसा ब्रो, ऊपर है? नीचे है। हमजा रियाज 8 से नीचे ऊपर है? वो वो ऊपर है मेरा ख्याल है हाँ, बस मूसा ये ब्रो। जानने का हमजा मकसद ये था, ये दोनों अगर जीतते जाएंगे ना तो आपस में पता है कब टकराएंगे? ग्रुप 4, जी सॉरी, राउंड 4 में, जब इनका ग्रुप का फाइनल होगा ना, ग्रुप स्टेज का, तो ये वहां तक दोनों अगर जी जी जीतते रहे ना, 3-3 राउंड जीत गए, तो इनका आपस में ही ग्रुप 4 में टकराना होगा, तो फिर कोई भी एक जीत सकता है। अच्छा असदुल्ला भाई, कहाँ से हो ठीक। और क्या करते हो? जी मूसा ब्रो, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट चकवाल पंजाब से है। तो हम्म, फिलहाल तो मैं फारिग ही होता हूँ, घर में होता हूँ। तो किसी जॉब की तलाश में हूँ फिलहाल। ओके, अल्लाह करे आपको बहुत जल्द और बहुत अच्छी जॉब मिले। ये बताएं कि आपने एज अ प्लेयर आमीन। पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? आपसे तो एक ये सवाल भी बनता है। जी मूसा ब्रो, मुझे लूडो का ज़्यादा पता नहीं है। कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है लूडो के। तो हम्म, इस वजह से मेरी गेम कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं है, तो मैंने सोचा फिर इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या क्या हम उम्मीद कर सकते हैं जो बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप सीजन 2 होगा उसमें आप भी खेल रहे होंगे? तब तक क्लियर नहीं हो जाएगा कॉन्सेप्ट? इन इंशाल्लाह मूसा ब्रो, ज़रूर। जो क्योंकि आपने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार किया है, मुझे ग्रुप ऑर्गेनाइज़र बनाया है, तो इसकी वजह से ज़रूर मुझे सीखने को भी मिलेगा और आगे मेरे काम आएगा इंशाल्लाह। और ग्रुप जो लूडो ओरिजिनल, खैर ओरिजिनल तो हमने यहाँ पे स्मॉल मीडियम और अनलॉक की वजह से ओरिजिनल बोलते हैं। लूडो तो लूडो ही होती है और एक ही होती है बस, इसीलिए हमने कभी कभी मेंशन ही कहीं नहीं किया कि लूडो ओरिजिनल पे होगा। हाँ, फिर उसमें ऑफ द रिकॉर्ड तो ठीक है, बताना चाहिए कि ओरिजिनल पे होगा, लेकिन लूडो का एक ही गेम होता है और एक ही गेम जो रियल गेम होती है वो यही है, लूडो ओरिजिनल। अच्छा खैर, मैं बात ये कर रहा था कि कॉन्सेप्ट आपको 5 मिनट में समझाया जा सकता है और फिर उसके बाद कुछ ट्रिक्स होती है कि आपको कब कितना रिस्क लेना है, बस ये आप अगर समझ गए तो आप अच्छे प्लेयर हो जाओगे 10 मिनट में। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं सीजन 2 में असदुल्ला भाई भी एज अ प्लेयर खेल रहे होंगे। बहुत शुक्रिया असदुल्ला भाई। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, अब आपसे भी सवाल कर लेता हूँ कि क्या लगता जज़ाकल्लाह है खैर। ग्रुप 4 के टॉपर तक आप संभाल लोगे ग्रुप को? इंशाल्लाह मूसा ब्रो, अगर आपने एतमाद किया है तो कुछ सोच के किया होगा, तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर पूरा होता जा सके। चलो असदुल्ला गालिब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम
आगे बढ़ते हैं ग्रुप 5 के ऑर्गेनाइजर हैं सर यूसुफ, पूरा नाम है यूसुफ मिर्जा। सर से बात करते हैं ग्रुप 5 के ऑर्गेनाइजर। जी सर, आप मौजूद हैं? वैसे सर आए तो थे, इसीलिए मैंने इनको स्किप नहीं किया। चलो, जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है वालेकुम मुस्कान भाई? अस्सलाम। बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि सर आए तो थे। जी सर, आवाज आ रही है। कैसे हैं? तबीयत सेहत कैसी है? हाँ, अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। बाकियों से थोड़ा आगे जाके सवाल कर रहा हूँ, आपसे शुरू में ही पहला सवाल ये कर लेता हूँ। सर क्या करते हैं आजकल और कहाँ से हैं? यार मैं बेसिकली गुजरात से हूँ और कोई तकरीबन 10 एक साल मैंने कराची में काम किया है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी हेल्पिंग ब्लाइंड पीपल, वहाँ पे 1.5-2 साल काम किया एज़ अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। फिर 5 साल कुछ 1-2 महीने मैंने पिज़्ज़ा हट में काम किया। फिर 5 साल के इलेक्ट्रिक में काम किया एज़ अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद 3 साल नाउ पीडीपी में काम किया मैंने एज अ कॉल सेंटर ट्रेनर। और अभी जो है वो मैं वापस लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ क्योंकि फैमिली मेरी लाहौर में थी, तो मिसेस की भी ट्रांसफ़र करवा के फिर हम लाहौर आ गए। तो अब जो है वो यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ लाहौर में। माशाल्लाह, आपका ताल्लुक सीएसआर से है और हमारा ताल्लुक भी सीएसआर से है, लेकिन आपका सीएसआर कोई और हमारा सीएसआर कोई और। तो अच्छा सर जी, ये बताएं क्या सूरत हाल है? ग्रुप में कुछ चल रहा है, एक्टिविटीज हो रही है? क्योंकि आज से राउंड 1 का आगाज हो चुका है। हाँ, ग्रुप में मेरे तकरीबन 3-4 मैच का रिज़ल्ट आ चुका है। हाँ, रिजल्ट नहीं प्लेयर बताना, नाम नहीं बताना बस। हाँ हाँ, कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए। नहीं, मतलब वैसे बता रहा हूँ कि 2 हाँ। हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मतलब 2-2 मैच भी खेल चुके हैं कुछ प्लेयर्स। हम्म और कुछ प्लेयर्स जो है वो अभी उनका 1-1 मैच हुआ है और हम्म। कुछ ने अभी तक नहीं खेला। तो ओके, बस ऐसे आपका ही क्या चल रहा सीन है। है? खेला कोई लेकिन मैच अभी तक? नहीं। नहीं, नहीं मैंने अभी तक नहीं खेला। मैं तो शाम में खेलूँगा, शायद 2 एक साथ खेल लूँ या हम्म। फिर देखो सर अगर आपसे एक एक ही बना सवाल तो है, एक ही ये खेल लें। 3 दिन का लेकिन टाइम एक तो देना। कन्फर्म एक खेलूँगा। सवाल मिलता है, अगर कोई तनकीद करना चाहे तो देखते हैं आप क्या जवाब देते हो। कि भाई ठीक है, 3 मैचों की सीरीज का क्वेश्चन मैंने पीछे किसी भाई से किया था। अब आपसे ये सवाल है कि चलो 3 मैचों की हुँ, सीरीज तो हुँ। समझ में आती है, तो 3 दिन का टाइम क्यों दे रहे हो? 3 मैचेस तो 3 घंटे में खेले जा सकते हैं, तो आप 24 घंटे का टाइम दो। आपने 72 घंटे का टाइम क्यों दिया है? तनकीदी सवाल। यार देखिए, बात ये है कि 3 दिन का टाइम अगर उस लिहाज से देखा जाए तो वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं तो ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक क्योंकि कॉल सेंटर से रहा है, तो मैं हर चीज़ को देखता हूँ टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। हम्म तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो हम 3 दिन में 24 जो मैचेज़ हैं वो करवा रहे हैं। हम्म। तो 24 मैचेस का मतलब ये है कि अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो हमें 3 दिन में 72 आवर्स में अगर 24 को डिवाइड करें तो एक मैच को मैनेज करने के लिए 3 घंटे मिल रहे हैं। उसमें ऑर्गेनाइज़र ने रिज़ल्ट भी करना है, उसमें ऑर्गेनाइज़र ने जो है वो दोनों प्लेयर्स की बातें भी सुननी है। अगर किसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई भी मसला हो गया, तो इस तरह की चीज़ें भी मैनेज करनी है। प्लस अगर किसी मैच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग सुनना, सब कुछ देख के हो सकता है दो तरफ़ा रिकॉर्डिंग सुननी पड़े। तो अब अगर आप एक ही दिन में 3-3 मैचेज़ रख देते हो सबके, तो 24 घंटे में 24 मैचेज़ मतलब एक मैच के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, सही है? और अभी आप एक मैच का प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाएँगे, आपके पास दूसरा प्रॉब्लम दूसरा खड़ा हो मसला आ जाएगा। तो जाएगा। मेरे ख़्याल में ये एक मैच अभी 3 दिन की अगर बात करें ना, तो एक मैच को आप 3 दिन को छोड़ दें, आप एक मैच का देख लें कि बिल्कुल। हमें कितने घंटे मिल रहे हैं। 24 मैच हैं और 72 घंटे हैं हमारे पास। तो सेम। 24 तिया 72, तो हमें ऑर्गेनाइजर्स को अभी भी यस एक मैच यस के लिए यस। सिर्फ 3 घंटे मिल रहे हैं। सर ने क्या खूबसूरती से इसका जवाब दिया। अब इसको और बढ़ा दो। सर ने सिर्फ एक ग्रुप के मैचेस बताए। अब यही केस अगर मेरे पास आएगा, फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप के 2 मसले हैं और ग्रुप किसी और के 16 ग्रुप है, अगर उस हिसाब से देखा जाए, हमें 3 घंटे में 24 नहीं, 24 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, 384। 3 घंटे में मेरे तक जो रिजल्ट पहुंच रहे हैं वो 384 मैचों का पहुंच रहे हैं। सही है सर?
तो फिर अगर कहीं पे मसला होगा फिर वो ऐसे ही है, रिकॉर्डिंग बिल्कुल देखना, तो ऐसे ही। ये बहुत जरूरी था 3 दिन में। और फिर एक और बात, अब देखेंगे कि तीसरे दिन हम या कोई ऑर्गेनाइजर उधर फोन कर रहा होगा कि भाई 2 मैच खेल चुके हो, एक आप जीते हो, दूसरा भाई जीता है, प्लीज फाइनल खेल लो, सिर्फ 6 घंटे रह गए, सिर्फ 5 घंटे रह गए। कल मतलब 10 तारीख को रात को 9 बजे भी हम किसी को फोन कर रहे होंगे कि भाई खेल लो। तो हमें पूरे 256 प्लेयर्स को देखना होता है, ना कि एक प्लेयर को जो बैक टू बैक 3 मैचेस खेल सकता है। बहुत शुक्रिया सर जी। और इंशाल्लाह आप आपसे भी सवाल कर लेते हैं, क्या लगता है ग्रुप के टॉपर के तक इस आजमाइश पे पूरा उतर लोगे अपना काम बखूबी? अभी तक तो बखूबी किया है सब ने, चाहे आप नहीं, आपने तो सबसे बखूबी किया। हाँ, एक और बात भी मैं बताऊं, मैंने तो रूल्स ऑडियो में रिकॉर्ड किए थे, 16 मिनट का एक ऑडियो, 16 का दूसरा, 8 का तीसरा। जो टेक्स्ट में लिखे हैं ना, वो सर ने लिखे हैं, वो सर यूसुफ ने लिखे हैं। तो मुझे टेक्स्ट में रूल प्रोवाइड किए, और इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, बोला ये सब ग्रुपों में भेज दो और पिन कर दो। तो ये सर ने लिखे थे, तो ये क्रेडिट भी सर को जाता है। जी सर जी, आप सवाल का जवाब दें कि ग्रुप का टॉपर निकालने में, हाँ 2 सवाल है, वहां तक आजमाइश पे पूरा उतर जाओगे? और लास्ट सवाल ये कि प्रिडिक्शन आपकी क्या है, अपने ग्रुप की प्रिडिक्शन, टॉपर कौन होगा? यार प्रेडिक्शन तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में उसकी वजह ये है कि तकरीबन सारे ही लोग जो है ना मेरे लिए ऐसे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि मैं इनमें से शायद कभी किसी के साथ खेला हूँ, क्योंकि मैं नए लोगों के साथ बहुत कम खेलता हूँ, ज़्यादातर अपने जानने वालों के साथ खेल लेता हूँ। हमारा अपना एक लूडो का ग्रुप बना हुआ है, उसमें 14-15 लोग हैं, उनके साथ खेल लेता हूँ। और या अपनी वाइफ के साथ ही खेल लेता हूँ, भाई भाभी के साथ। तो नए लोगों के साथ ये मेरे लिए सारे ही नए हैं। तो मैंने तो सबको बेस्ट ऑफ लक कहा है, और मैंने तो इनको ये भी कहा कि यार मैं तो यही चाहूँगा कि नेक्स्ट अगर हमारा कोई सीज़न होता है उसमें अगर मैं मतलब ऑर्गेनाइज़र बनता हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग दोबारा सारे मेरे पास ही आओ। मतलब आपके ग्रुप के बंदे तो सारे ताकि अच्छे मुझे चल भी रहे हैं। पता रहे कि हाँ, मुझे कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सारा बेहतरीन है, और कोई भी आगे जाए मैं उसके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। और बाकी जहाँ तक टॉपर निकालने की बात है, तो मेरे लिए ऐसा कोई इसलिए मसला नहीं है, क्योंकि मैं 2012 से जो है वो समझ लो कि एक ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह करवाता हुआ आ रहा हूँ, और कोविड में तो ख़ास तौर पे मैंने अपने कॉल सेंटर की जितनी भी ट्रेनिंग्स थी वो मैंने ऑनलाइन ही कंडक्ट की थी। तो हम्म। इसलिए मुझे मेरे लिए ये कोई ऑनलाइन मतलब व्हाट्सएप के ऊपर को 15-16 लोगों को मैनेज करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये थे ग्रुप 5 के ऑर्गेनाइजर सर यूसुफ मिर्जा, जिनका 10-15 साल का कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है। अली गुज्जर भी आ गए, लेकिन अली गुज्जर से ग्रुप नंबर 3 को हमने सिर्फ छोड़ा था, बस जस्ट कानू भैया के एक्सक्यूज मी बाद। नौका भाई, जी यूसुफ सर का कैमरा ऑन है, मैंने अभी देखा। सर यूसुफ आपका कैमरा ऑन है, वो भी ऑफ कर दें। अच्छा, हम बात करेंगे, ये ग्रुप 5 के ऑर्गेनाइजर सर यूसुफ मिर्जा थे। अब हम बात करेंगे कानू भैया से, जो कि ग्रुप 6 के ऑर्गेनाइजर हैं, जो कि इंडिया से। फिर हम जाएंगे ग्रुप 3 के ऑर्गेनाइजर के पास, अली के पास। फिर हम ग्रुप 7-8 आगे चलते रहेंगे। कानू भैया हैं आप? ये पहला ऑर्गेनाइजर आ रहा है इंडिया से, जो कि इंडिया से ताल्लुक है। 16 ऑर्गेनाइजर में से 4 ऑर्गेनाइजर इंडिया के हैं और 12 ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान के हैं। जी कानू भैया, कानू भैया म्यूट करने में शायद मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे देखने दो। जी जी जी, आप म्यूट हो कानू भैया, क्योंकि जो लोग हैं वो मुझे पता है। अली भाई नहीं थे तो मैंने उसको आगे बढ़ा दिया था। अली भाई आपसे जस्ट कानू भैया के बाद बात करता हूँ। होम और बैक और रिसेंट के ऊपर कंट्रोल्स हैं कैमरे का, माइक का और लीव का। टर्न कैमरा ऑन यानी कि ऑफ है, टर्न माइक्रोफोन ऑफ दिखा रहा हो तो ऑन हो जाएगा, अगर ऑन दिखा रहा है तो इस पे क्लिक कर लो, टर्न माइक्रोफोन ऑन वाला बटन जो है ना, उस पे क्लिक करो, अनम्यूट हो जाओगे। कानू भैया आप मीटिंग में मौजूद हो, शायद आप मतलब उस सिचुएशन में ना हो कि अब आ रही है मेरी जी जी, आवाज अब आ रही, कनु अब आ भाई। रही, अब आ रही, अब आ रही। कानू भैया गुड ओके इवनिंग। ओके, गुड बोलिए इवनिंग। बोलिए, गुड बताइए। इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है, बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बताएं ग्रुप के हालात कैसे हैं, हाँ। ग्रुप नंबर 6 के? अरे हालत बहुत ही अच्छे है।
ग्रुप के हालत बहुत ही अच्छे। एक मैच का तो रिजल्ट आ गया है, एक पेयर का तो। वाह, बाकी सब लोग अपने अपने मैच खेल रहे हैं, अभी तक कोई इशू नहीं आया है। अभी तक कोई इशू नहीं आया, मतलब एक सीरीज सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई। आपका क्या सीन है, आपके कोई मैच हुए या नहीं? हाँ रिजल्ट नहीं हाँ, बताना, बस मैंने एक इतना मैच बताना अभी है कि खेला हुआ है, या एक नहीं हुआ। अभी। हाँ हाँ नहीं हाँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे मैच जल्द से जल्द खत्म कर लूँ, तो ग्रुप को क्या है कि हैंडलिंग आराम से कर सकूँ। ओके, आप एक मैच खेल चुके हो सिर्फ, हाँ, अब दो बाकी हैं। हाँ, दो बाकी है। अच्छा कानू भाई, ये बताओ कि प्रिडिक्शन क्या है, क्या लगता है कौन जीतेगा? आपका ग्रुप का टॉपर की बात कर रहे हैं हम अभी तक सिर्फ। योगेंद्र योगेंद्र जीतेगा, प्लेयर नंबर 2 योगेंद्र जीतेगा, प्लेयर नंबर 2। मतलब आपके साथ जिनका मैच है, आप उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हो कि वो ग्रुप को टॉप करेगा? हाँ जिससे मैं, हाँ, क्योंकि वो मुझे टॉप आपका करेगा। रिजल्ट पता नहीं है मैच वन का, जिससे मुझे ये लगता है कि मैच वन योगेंद्र जीता होगा। आपने कंफर्मेशन नहीं करनी, बस मैं सिर्फ ऐसी गेस कर रहा हूँ। चलो, आपका सपोर्ट आपके वो ऑपोजिट तो है। प्लेयर के साथ है, वो ग्रुप को टॉप। फिर तो आप ये भी चाहोगे कि योगेंद्र ही फाइनल भी जीते? हाँ, आपके वो ग्रुप तो का है, क्योंकि बंदा। पिछली बार भी आपको शायद पता होगा। हाँ, पिछली हाँ, बार भी शायद आपको पता होगा, मैंने नॉक्स चंद्र को ही सपोर्ट किया था और और ये बहुत मैं आगे तक गया और था मैं वो। ये सारे ग्रुप ऑर्गेनाइजर को बोल रहा हूँ, अगर आप खुद ग्रुप टॉप करते हो तो फिर तो वब तक खुद को सपोर्ट करना है फाइनल। लेकिन आपके ग्रुप का कोई भी प्लेयर ग्रुप को टॉप करता है ना, अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आपने फाइनल तक उस प्लेयर को सपोर्ट करना है। वो प्लेयर आपके सपोर्ट के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो आपके ग्रुप से ही टॉप करके आया है। फिर क्योंकि फिर तो ग्रुप वर्सेस ग्रुप होंगे ना, कानू भैया की तरह। चलो कानू भैया, आप ये बताएं कि कहाँ से हो और क्या करते हो? मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ, और हम्म अभी मैं लिफ्ट में नौकरी करता हूँ। लिफ्ट में केवल 10 घंटे की मेरी नौकरी होती है, हम्म। सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। ओके, तो इस टाइम आप ड्यूटी में हो या घर जा रहे हो, रास्ते में हो? अभी अभी मैं रास्ते में हूँ, मैंने आपको बताया था ना, मैं यस रास्ते यस, में रहता हूँ। इसीलिए मैंने पूछा। देखो कानू भैया की डेडिकेशन देखो। हमारा ये मेन सेशन तो ऑर्गेनाइजिंग सेशन, उसके लिए रास्ते में होते हुए ही वो ज्वाइन कर रहे हैं। चलो कानू भैया, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे। और ये आखिरी सवाल कर लेते हैं, क्या लगता है कि ग्रुप ऑर्गेनाइजर होते हुए ग्रुप टॉपर तक मुश्किलात होंगी, कामयाब हो जाओगे ग्रुप टॉपर निकालने तक? अरे पक्का पक्का, फाइनल तक मैं तो सपोर्ट में रहूंगा ही, हर साल रहता हूँ, तो इस बार क्यों नहीं रहूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कानू भैया ऐसे हैं, अब अगर मैं देखूं तो जमीर यूसुफजई ट्रायल कप में मतलब एज अ ऑर्गेनाइजर नहीं थे, अली गुज्जर नहीं थे, आगे बढ़ते हैं रहमतुल्लाह नहीं थे, असदुल्ला गालिब नहीं थे, सर यूसुफ नहीं थे। हाँ, ये पहला ऑर्गेनाइजर है अभी तक जो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट ट्रायल कप में भी एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। वब हमने 100 नहीं, वब हमने 64 प्लेयर खिलाए थे ट्रायल कप में। तो एक ग्रुप में 8 लोग थे, तो 64, हाँ, 64 यस यस, 64। आठ आठ ग्रुप बने थे और आठ आठ प्लेयरों के। तो 8 प्लेयरों को मैनेज किया था। थैंक यू सो मच कानू भैया, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आगे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। ओके ओके, चलो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और एक बात कि आपकी वजह से मैंने CSR चलाना सीखा है, वो सबको बता रहा हूँ केवल। बहुत शुक्रिया। अभी यूसुफ सर से भी यही बात हो रही थी कि वो भी सीएसआर के एक्सपर्ट है। खैर हम तो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये था, मैंने कहा था कि उनका 10-15 साल का सीएसआर का एक्सपीरियंस है, हमारा 3-4 साल का सीएसआर। हम भी सीएसआर से कनेक्टेड है, वो भी। लेकिन वो कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव और हम कमेंट्री स्क्रीन रीडर। अच्छा, ये थे ग्रुप 6 के ऑर्गेनाइजर कानू भैया इंडिया से। अब ग्रुप 7 पे जाने से पहले हम ग्रुप 3, जो कि ऑफिशियली राउंड 1 का मैच 1 खेल रहे थे जब उनकी बारी थी। तो अली गुजर भाई, आप मौजूद हैं? कानू भाई, आप म्यूट कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल मौजूद हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है मूसा भाई? जी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी, जी। यस, वो म्यूट हो गए हैं। हाँ अली भाई, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक-ठाक और सब अल्लाह के फज़्ल-ओ करम से अपनी ज़िंदगी को बड़े मज़े से एन्जॉय कर रहा हूँ। ग्रुप के हालात कैसे हैं? कैसा चल रहा है? मैचेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? किसी ने तंग किया, नहीं किया? अभी तक सब कुछ अच्छा चल नहीं, रहा अल्लाह है? का शुक्र है ने किया और हम अब सक्सेसफुली अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने की जानिब बढ़ रहे हैं और मेरा भी मैच था, बस उसका ख़्वाहिश रिजल्ट समझे। नहीं खेल बताना, लिया पर उसका रिजल्ट नहीं बताना, मतलब ख़्वाहिश आपने समझे।
ट्राई क्या अच्छा अच्छा, बाकी मतलब मैचेस हो रहे हैं, चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि अली भाई कहाँ से हो और क्या करते हो? मैं फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से हूँ जी, और मैं फिलहाल स्टडी कर रहा हूँ बीएस इंग्लिश। बीएस इंग्लिश कर रहे हो, माशाल्लाह। और कहाँ से हो? फैसलाबाद बोला या कुछ और बोलो? मैं फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से। ओके, फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से हैं अली गुजर भाई। ग्रुप 3 के ऑर्गेनाइजर है फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप में। अच्छा अली भाई ये बताइए कि जो हमने रूल रखे हैं 3 दफा 45 हाँ सेकंड खत्म होने के बाद 1 मिनट वेट करके पहली दफा भी पास हटाइस, दूसरी पास डाइस, तीसरी दफा पास हाँ डाइस, चौथी दफा किक आउट करना। क्या इस रूल हाँ। से मुत्तफिक हो या कुछ, या सही है ये रूल हमने यार जो मैं बनाया इस है? रूल से पहले दिन ही मैं इस रूल से पहले दिन से ही मुत्तफिक था। मुझे ये रूल बहुत पसंद आया था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये रूल एंड रेगुलेशन बने थे तो उस वक्त मैंने ही ये बात कही कि ये रूल जो है ना, ये वाला बहुत बेहतरीन रूल है और इसकी थोड़ी सी लिमिट कम करें। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि प्रिडिक्शन क्या है आपके आपके ग्रुप की, कि कौन ग्रुप को टॉप करेगा? ग्रुप टॉपर तक की प्रिडिक्शन मांग रहे हैं, फाइनल विनर की नहीं। नहीं, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि सुनो राम इंशाल्लाह जो है ना वो मैच विन करेंगे। सोनू राम, ये आपके ऑपोजिट प्लेयर तो कहीं नहीं? मेरे अपोजिट ही प्लेयर है। ओके, यानी कि कानू भैया वाली प्रिडिक्शन आप भी कर रहे हो, यानी कि उस प्लेयर की तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह। उस तरह के पैटर्न की, कि उनके साथ जिसका मैच था वो भी उन्हीं को कह रहे हैं कि वो ग्रुप टॉप करेंगे, आप भी उन्हीं को कह रहे हो, लेकिन मैंने की थी तो मैंने उनकी ये बात नहीं सुन पाया, क्योंकि जब बारिश हो रही है नेट का काफी इशू चल रहा है। ओके तो ओके, ये मेरा सही 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 सही, जबरदस्त। अच्छा ये बताइए आखिरी सवाल आपके अपने बारे में, अभी तक तो सक्सेसफुल चल रहा है आपका भी सबका भी, एंड तक का क्या सूरत हाल है? आप अपने बारे में क्या कहते हो? ग्रुप को इंशाल्लाह टॉपर मेरे निकालने अल्लाह ने तक चाहा आप तो हम इस कामयाब रूल हो को जाओगे? मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जरूर हम इसको कामयाब भी करेंगे। और कोई भी मुश्किल आता है तो देखें, जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो अल्लाह कहता है कि हर मुश्किल के बाद उसके लिए आगे आसानी भी है। तो अब कोई मुश्किल आएगी तो इंशाल्लाह मैं अपने अल्लाह की मदद से दावा नहीं करता, लेकिन अल्लाह को यकीन है कि मैं अपनी जितनी भी मुझे कोई भी मुश्किल आएंगी मैंने हल करने की पूरी ना पूरी कोशिश करूंगा। चलो बहुत शुक्रिया अली भाई, ये थे ग्रुप 3 के ऑर्गेनाइजर अली गुज्जर। हम ग्रुप 1 टू ग्रुप 6 तक ऑर्गेनाइजर से बात कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं ग्रुप 7। ये स्पेशल ग्रुप इसलिए है क्योंकि ग्रुप 1 टू ग्रुप 6 इसमें से मतलब ज्यादातर 90% मेल पार्टिसिपेंट है। किसी एक ग्रुप में 2 फीमेल्स है, किसी में 1 है और किसी में नहीं भी है। जैसे मुझे याद आ रहा है सर यूसुफ के ग्रुप नंबर 5 में 2 फीमेल्स है और किसी और एक आध ग्रुप में एक एक फीमेल होगी। लेकिन ये जो ग्रुप 7 है और ग्रुप 9 भी, ये दोनों स्पेशल ग्रुप इसलिए है कि ये डेडिकेटेड है फुली फीमेल्स के लिए, ऑर्गेनाइजर भी फीमेल और टोटल 16 के 16 प्लेयर्स फीमेल। तो ग्रुप 7 की ऑर्गेनाइजर है नूरे तैयबा। जी तैयबा, मौजूद हैं आप? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बाकी म्यूट कर लो, किसी का माइक अनम्यूट है जिसकी आवाज आ रही है वो अगर मैं बात कर रहे हो। तो बोलो ड्राइवर, यहाँ तो ड्राइवर कोई नहीं है। सर जी आपका शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ ये आप ड्राइवर सुनाएं। की बात मेरे ख्याल में सर यूसुफ कर रहे हैं। एक मिनट, मैं उनका माइक म्यूट करवा लूं। ओके, बोलता हूँ ओके। अच्छा नहीं, सुहेल तनवीर है, मैं म्यूट कर दूं यहाँ से। मैंने म्यूट मैं कर कर रहा दिया। हूँ मैं। नहीं मैंने कर दिया आपको बात, ये देखो आप, आपकी बात बीच में ही रुक गई। अच्छा तैयबा ये बताएं कैसी हैं? जी सर शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मुझे आपका आपकी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और मुझे रिजल्ट भी पता है, लेकिन मैं बता नहीं सकता, यहाँ पे मैं अफसोस कर ही नहीं सकता। तो क्या हुआ ये आपके साथ आपकी सीरीज में? रिजल्ट नहीं बताना, वैसी राय का इजहार कर लो। सर क्या हुआ वो तो आपके सामने ही है, अब मैं क्या कर सकती थी इसमें। बाकी और ग्रुप के मैचेस चल रहे हैं और रिजल्ट आए हैं, राउंड 2 में कुछ और लोग क्वालिफाई किए हैं।
सर बिल्कुल 2 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी किसी ने 1 मैच खेला है, किसी ने 2 खेले हैं। ओवरऑल ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोई मैच अभी तक नहीं खेला है, तो मतलब ओवरऑल 8 एक्टिविटीज़ चल सीरीज रही में हैं। सब ने किसी ने 1 या 2 और 2 सीरीज एक आपकी और एक किसी और जोड़ी की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। 2 लोग क्वालिफाई कर जी, चुके हैं राउंड 2 में। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं कि राउंड 2 में जो प्री क्वार्टर फाइनल और बल्कि प्री क्वार्टर फाइनल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट राउंड 5 के बाद 6, 7, 8 इसकी अगर हम 5 मैचों की सीरीज कराएं तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि राउंड 4-5 तक अगर 3 5 मैचेस की बल्कि सीरीज़ हाँ 5 तक का 3 ही रहेगी। 6, 7, 8 क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल अगर 5 मैचों की सीरीज हो तो आपकी क्या राय है? इस बारे में मैं यही कहूँगी कि अगर 5 तक 3 मैचेस की सीरीज़ है तो यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि एक तो प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और मैचेस भी इसमें 3-3 ठीक है, लेकिन आगे आपके पास जब 6, 7, 8 ही रह जाता है तो यहाँ पर आकर मेरे ख्याल से भी 5 तक ठीक है। इससे ज़्यादा होते तो फिर मैं शायद ये नहीं कहती, लेकिन 5 तक ठीक है और इतने ही होने चाहिए ना। वो भी अपनी एफर्ट्स करके वहां तक पहुंचे होंगे, तो कभी कोई हार भी सकता है, 2 भी हार सकता है, लेकिन फिर भी उनके पास चांस होता है जीतने का। राउंड 6 में हमारे पास सिर्फ 8 लोग रह जाएंगे और इन 8 लोगों के लिए प्राइजेस भी ज्यादा ज्यादा है। अच्छा ये बताएं कि एक सवाल और के 5 to 8 जो क्वार्टर फाइनल हारेंगे राउंड 6 में उनके लिए 1 साल का प्रीमियम है और एक वेरिफिकेशन बैज है। मेरे पास एक सवाल ये भी आया, मैं अपने तरफ जो सवाल आ रहे हैं जितने भी मैंने किसी न किसी ऑर्गेनाइजर की तरफ जैसे सर यूसुफ को वो सवाल दिया कि 3 दिन का टाइम क्यों, अली भाई को वो सवाल दिया कि ये वाला रूल कैसा। आपसे ये सवाल है कि 1 महीने का 1 साल का प्रीमियम और एक वेरिफिकेशन बेच दे रहे हो तो इसकी जगह पैसे दे दो भाई, ये क्यों दे रहे हो? सर पैसे जो हैं वो दे सकते हैं, लेकिन ये है कि ये टूर्नामेंट है जैसे और कंपटीशन है, उसमें प्राइज ही हो तो अच्छा लगता है ना, पैसे अच्छे नहीं लगते। ओ, और पैसे भी दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं दे रहे, पैसे भी जी वो भी तो है। वो भी तो हैं। अच्छा ये बताएं कि कहाँ से हो और क्या करते हो? सर मैं बेसिकली गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान से हूँ और करती तो कुछ नहीं हूँ फिलहाल, इंटरमीडिएट किया और उसके बाद अभी फ्री हूँ। ओके प्रिडिक्शन क्या है, ग्रुप को टॉप कौन करेगा? सर ग्रुप को टॉप कौन करेगा तो मैं खुद कर जाऊँ तो इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है, लेकिन अगर नहीं करती हूँ तो अम, ये कह सकते हैं कि जो भी अच्छा खेलेगा वो विन करेगा, क्योंकि यहाँ सब लोग खेलने आए हुए हैं, सबको खेलना भी आता है। कुछ प्लेयर्स होंगे जो वीक होंगे, लेकिन काफी सारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेरे ग्रुप में जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको मैं जानती नहीं हूँ, किसी के साथ कभी खेला नहीं है, तो आगे देखेंगे जब किसी के साथ मैच आएगा तो फिर उसकी गेम का पता चलेगा। तो यूँ कोई भी विन कर सकता है जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर होगा। ओके ग्रुप के टॉपर तक यानी कि राउंड 4 तक अपने बारे में क्या ख्याल है, कहीं छोड़ के भाग तो नहीं जाओगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा? नहीं सर, पहला राउंड मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि 8 पेयर्स थे और उनके 3-3 मैचेस थे, जिसमें से जैसे मैंने बताया कि एक-एक तो सभी खेल चुके हैं, किसी ने 2 और किसी ने 3 भी खेल ली हैं। तो सबसे जो टफ टाइम होता है वो ये हो सकता है जो राउंड 1 का होता है। अगर ये इतना स्मूथली है तो इंशाल्लाह आगे भी सब ऐसे ही चलेगा और मैं एंड तक आपके साथ रहूँगी। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच तैबा। ये थी ग्रुप 7 की ऑर्गेनाइजर नूर तैबा। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप 8 के ऑर्गेनाइजर राजा मुर्तजा। जी राजा साहब आप मौजूद हैं? यस मुसा भाई, अस्सलाम वालेकुम। और ये एक दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजर हैं जिसने अपनी सीरीज कंप्लीट कर ली है। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ रिजल्ट शेयर नहीं करूंगा, लेकिन खैर हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। सुनाए क्या चल रहा है ग्रुप में, कितनी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और सब स्मूथ चल रहा है अभी तक? ग्रुप में बिल्कुल सब कुछ परफेक्टली चल रहा है और सारे प्लेयर्स भी माशाल्लाह से एक्टिव हैं, बराबर रिस्पांस मिल रहा है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है अभी तक। मैं रिजल्ट की बात करूँ तो
3 रिजल्ट आ चुके हैं मेरे पास। ओहो माशाल्लाह। और बाकियों के क्या मतलब हर एक बंदे ने कोई ना कोई एक मैच खेल लिया, जैसे तैयबा ने कहा कि उसके 16 के 16 प्लेयर्स ने एक ना एक मैच जरूर खेल लिया है, किसी ने तो। यस, यस, बिल्कुल, किसी ने 1, किसी ने 2 और किसी ने तो तीसरा जो जीत चुके, मतलब रिजल्ट आया, किसी ने तीसरा खेला और किसी ने कहा कि नहीं मैं तीसरा नहीं खेल सकता या मैं अच्छा, नहीं खेलना चाहता। हाँ वो तो ऑफिशियली हमारी तरफ से नहीं खेले वो, लेकिन अगर वो खुद हाँ, खेलना चाहते हैं कि रिजल्ट 3 मैचों की क्या बनता है, तो वो खेल भी सकते हैं, हमें रिजल्ट दे भी सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं खेले, लेकिन हमारी तरफ से ऑफिशियली अलाउ नहीं। अच्छा, एक बिल्कुल। एक 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 और तनकीदी सवाल कि भाई ये पूरे राउंड 1 के मैचेस यूट्यूब पे अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आपको करने चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो मुर्तजा भाई राउंड 1 के अ, सारे मैचेस? बिल्कुल ऐसे ही है मूसा भाई, राउंड 1 के मैचेस देखा जाए तो इतनी तादाद में है, मतलब कैलकुलेशन हर अगर टीम में करानी है वो मैं हर कर दे देता ड्रेसिंग हूँ। रूम। 384 मैचेस हाँ, है। यस, तो टोटल देखो 384 मैचेस हैं, उनको देखेगा कौन जब पार्टिसिपेट करने वाले इतने प्लेयर्स हैं खुद ही, तो वो अपने मैचेस थोड़ी ना देखेंगे। तो वो इतने मैचेस बन जाएंगे कि खुद सारा दिन भी बैठ के देखेगा ना, तो वो एक दिन में तो 2x पर भी रख के देखे तो वह भी नहीं वो पूरे मैचेस को फॉलो कर सकेगा। बात तो देखने की भी नहीं है, बात उसकी जरूरत रिकॉर्ड ही नहीं कौन करेगा बनती। 3 दिन में 384? हाँ जी, 400 यस। मान लो, 400 मान लो, और हर दिन में आपको 100 करने हैं, तो हर दिन में हम्म 24 हर घंटे में। अच्छा ये देखो टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है एक बंदे के लिए, हाँ इसके लिए तो 100 बंदे हों हमारे पास फिर तो कर सकते हैं। एक घंटे में आपको 4 मैचेस बिल्कुल। रिकॉर्ड करने हैं, और हर घंटे में फिर 4, अगले में 4, अगले में 4, अगले में 4। अच्छा राजू पॉसिबल ही साहब, नहीं होगा एक ये बंदे के लिए। बताएं क्या करते हो और कहाँ से हो? भाई मैं लाहौर से हूँ, पंजाब से। बाकी अभी स्टडी कर रहा हूँ, अभी 9th के एग्जाम क्लियर किए। और एक बात इसी के साथ क्लियर कर दूं कि मेरी आवाज़ और मुझे देखते हुए लोग समझते हैं कि मेरी एज जो है वो 28 यानी 25 से ऊपर की ही है। तो उन सबको यही बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी 17 का भी नहीं कौन सी क्लास में हुआ, पढ़ते हो? अभी ट्रैक में हूँ, कौन सी इस में? साल पेपर दूंगा। 10th भाई, 10th। अच्छा, अपनी नाकामी को, अपने निकम्मापन को छुपाने के लिए इतनी दलीलें दी आपने, हाँ, कि अभी तक 25 के हो, कि आप मैट्रिक में हो, तो उम्र भी 17 बता दी और दलीलें भी दे रहे हो। कोई बात नहीं, मान लेंगे लोग। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं अपना बेफॉर्म ओपन करने के लिए रेडी हूँ। बताइए, प्रिडिक्शन बताइए कि ग्रुप 8 आपको क्या लगता है, ग्रुप 8 को टॉप कौन करेगा? 16 में से टॉपर कौन होगा? मूसा भाई देखें, यहाँ बात करते हैं कि ये माइंड बेस्ड भी है और लक बेस्ड भी, तो मेरा यही मानना है और मैं यही कहता हूँ कि लूडो है पहले आपका लक बेस्ड है, क्योंकि आपका 6 आ जाना वो लक है। उस सिक्स को यूज करना आपका माइंड है, तो जाहिर है जो अपने माइंड को यूज करेगा, लक तो सबकी कभी होती है कभी नहीं होती। चलो जिसकी नहीं है उसकी तो नहीं है, लेकिन जिसकी लक है लेकिन वो अपने माइंड का यूज ना करे, उस 6 को ठीक यूज ही नहीं करता, तो फिर वो तो हारेगा। तो मैं इस तरह किसी को नहीं कहूंगा कि ये टॉप करेगा। मेरी तो सबके साथ बेस्ट विशेस हैं, जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा इंशाल्लाह। आपसे तो ये सवाल पूछ ही अब मैं नहीं सकता कि आप टॉप करोगे या नहीं करोगे ना। खैर आगे बढ़ते हैं, अपने बारे में क्या ख्याल है कि टॉपर निकालने तक कामयाब हो जाओगे, यानी कि ऑर्गेनाइज कर मूसा भाई, पाओगे? अभी तक तो मैं फिर कह रहा हूँ इंशाल्लाह। कि ये 1 to 8 तक बात भी कर चुके हैं, आगे 9 to 16 तक बात भी करेंगे। सब अभी तक सक्सेसफुल रहे, अभी तक बहुत सारे काम किए इन लोगों ने, एग्जैक्टली। लेकिन आगे का इनसे खुद पूछ रहा हूँ कि इनका क्या ख्याल है, बताओ भाई। अभी तक सब कुछ शुरू से लेके एंड तक मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, किसी किस्म का मुझे कोई इशू नहीं फेस करना पड़ा किसी प्लेयर की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से, सब कुछ परफेक्ट है। और अगर आप लोगों ने ट्रस्ट किया है तो
उम्मीद तो है और अपनी तरफ से 100 देने की कोशिश भी है और दूंगा भी इंशाल्लाह। अब अगर इंसान हूँ, कभी कोई गलती कोताही हो जाए तो उसके लिए तो उसके माजरत। लिए तो मैं हूँ, आपको सीधा ग्रुप से रिमूव कर देंगे। थैंक यू सो मच राजा साहब, बहुत शुक्रिया। ये हमारे थोड़े क्लोज है इसलिए थैंक यू इसके भाई, साथ ऐसे बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अब थैंक यू सो हम मच। बढ़ते हैं। ओके ये भाई। ग्रुप नंबर 8 के ऑर्गेनाइजर थे राजा मुर्तजा। पूरा नाम है राजा गुलाम मुर्तजा भट्टी, तो इसको हम प्यार से राजा साहब बोलते हैं। अब ग्रुप 9 जो डेडिकेटेड है फीमेल्स के लिए, और इसकी ऑर्गेनाइजर है अबरिश खान जी। अबरिश खान स्टेज पे आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जनाब? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है ग्रुप 9 में? क्या मतलब क्या चल रहा है? मैचेस चल रहे हैं सबके, उन्हीं के मतलब बारे में माशाल्लाह पूछ रहा सबके। हूँ, मैं कौन सा बोल रहा हूँ। आप लोग उधर कुकिंग की क्लासें ले रहे हो, मैचेस ठीक से हो रहे हैं सब? किसी ने तंग तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं किया इंट्रोडक्शन कराने में, या किसी ने तंग तो नहीं किया दूसरे को कांटेक्ट करने में? और अभी सब मैचेस नहीं जो नहीं रूल के नहीं, मुताबिक बिल्कुल खेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सब रूल्स के मुताबिक खेल रहे हैं और अभी तक किसी ने मुझे कोई तंग नहीं किया और सब बहुत अच्छे हैं। आप जिसके अंडर में हो, आपने उसको तंग तो नहीं किया? वो तो तंग करने के लायक ही है, उसको करना चाहिए था। देखो, आप एक ग्रुप के 15 मेंबर्स को देख रहे हो, तो मैं आप 16 ऑर्गेनाइजर को देख रहा हूँ। जिस तरह आप तवक्को करते हो ना कि आपका जो अंडर में जो 15 प्लेयर खेल रहे हैं, आप भी एज अ प्लेयर खेल रहे हो, चलो 16 मान लेते हैं, कि वो अपने काम बखूबी करें, आपको तकलीफ ना दे, आप तक बात ही ना पहुंचाए जब एक दफा सारी चीजें बता दी गई है। इस तरह मैं भी सारे ऑर्गेनाइजर से तवक्को करता हूँ कि वो अपने काम, हाँ कोई मुश्किल हो, कोई बात हो तो आएगा तो जरूर, कहाँ जाना है उसने। मेरे पास कोई मसले का हल नहीं होगा तो मैं आपके पास आऊंगा, आप सबके पास मशवरे के लिए, और मैं आया भी हूँ। आप लोग तो मेरे पास कोई एक दफा आया होगा कुछ पूछने के लिए, मैं आप लोगों के पास 6 दफा आया हूँ कि भाई ये सीन है, ये करना है, बताओ कैसे करें। आप लोगों ने अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं, तो मेरे लिए तो 16 ऑप्शन है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अमरीश, ये बताओ कहाँ से हो, क्या करते हो? मैं कराची से हूँ और मैं बीएस इस्लामियत कर रही हूँ, कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ रही माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये हूँ। बताएं प्रिडिक्शन क्या है आपकी? आपने कोई मैच खेला अभी तक? जी जी बिल्कुल खेला है मैंने कितने खेले मैच। हैं? एक दो? एक खेला है अभी। एक खेला है। अच्छा, जी मैं अब ये नहीं कहूंगा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि आप हार जाओ। मैं आपको बेस्ट विशेस कहता हूं कि एक मैच हुआ है, उसका रिजल्ट मुझे पता है, और दूसरे मैच का रिजल्ट भी वही कहीं ना हो जाए। इनडायरेक्टली लोगों को मैंने कुछ समझा दिया, क्योंकि हमने ये इस मीटिंग का ये है कि हमने रिजल्ट कोई नहीं बताना। खैर, मेरी दुआएं आपके साथ है, और प्रिडिक्शन भी हो गई। नहीं, प्रिडिक्शन नहीं पूछी मैंने। बताओ प्रिडिक्शन क्या है, कौन जी मैं जीतेगा? बताती हूँ। हाँ, क्या लगता है कि वैसे कौन ग्रुप को टॉप करेगा? वैसे मैं चाहती हूँ मैं करूँ, लेकिन अम, मुमकिन जो नहीं मेरी है ये। प्रिडिक्शन है वो हाँ, दुआ शाह वो करेंगी इंशाल्लाह। दुआ शाह ग्रुप को टॉप करेंगी। अच्छा, ये जी बताओ, बिल्कुल। आपसे ये सवाल है कि दुआ शाह ने ग्रुप को टॉप किया तो कौन से ग्रुप के टॉपर के साथ उनका मैच होगा? बताओ। ये सबको पता है, सब ऑर्गेनाइजर को पता है, सब प्लेयर्स को पता है कि अगर वो ग्रुप को टॉप करते हैं तो किस ग्रुप के टॉपर के साथ राउंड नंबर 5 होगा। अब हम ऑर्गेनाइजर को देखते हैं कि खुद ऑर्गेनाइजर को भी पता है या नहीं। ग्रुप नंबर 9 है आपका। जिस तरह प्लेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेयर खेल रहे हैं ना ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप जब टॉप करके आएंगे तो ग्रुप नंबर 9 का टॉपर 10 किसके के साथ साथ। खेलेंगे? यस, हिंट देने के बाद समझ में आया। ग्रुप 10 के जी नहीं, टॉपर के मेरे साथ इधर बहुत, खेलेगा। अब तो मैं इतनी भी नालायक नहीं हूँ। ये रूल भी ऑडियंस के लिए है कि ग्रुप 1 का टॉपर ग्रुप 2 के साथ सेम इसी तरह, ग्रुप 15 का टॉपर ग्रुप 16 के साथ। फिर 1 2 के टॉपर में से जो मतलब जो जीतेगा, वो 3 4 के टॉपर में से जो जीतेगा उनके साथ। जिस तरह राउंड 1 to 4 है ना, इसी तरह राउंड 5 to 8 भी होगा। यानी कि मुझे अभी से पता है, अगर मैं जीतता जाता हूं राउंड 6 7 तक अगर मैं जीत जाता हूं, तो राउंड 8 में ग्रुप 1 के 8 में से कोई एक टॉपर बचा होगा। यानी कि
ग्रुप 9 से लेके ग्रुप 16 तक अगर मैं जीतता रहता हूं तो कोई और नहीं आ सकता, यानी कि ग्रुप 8 से ग्रुप 9 से 16 तक एक बंदा हमें मिलेगा फाइनल के लिए, और ग्रुप 1 से 8 तक एक बंदा हमें मिलेगा फाइनल में। तो बहुत शुक्रिया अबरिश खान, बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, क्या ग्रुप के और टॉपर निकालने तक कामयाब हो जाओगी? अभी तक तो माशाल्लाह सब कुछ सेट चल रहा है आपके ग्रुप का भी। जी इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। अबरिश खान बहुत शुक्रिया आपका। ये ग्रुप 9 की ऑर्गेनाइजर थी, और ये वाला ग्रुप भी डेडिकेटेड है फीमेल्स के लिए। थैंक यू। इसमें 16 के 16 प्लेयर जो हैं वो फीमेल्स हैं, जिसकी ऑर्गेनाइजर अबरिश खान है। बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 10। इसमें कोई एक आध फीमेल्स मुझे याद आ रही हैं। ग्रुप 10 के ऑर्गेनाइजर है फिदा हुसैन। फिदा भाई कैसे हो? सर ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। पक्की बात है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा शायद सर में दर्द है। फिर क्यों कहा ठीक हूँ? अल्लाह आपको ठीक करे। ये बताओ, आपसे एक और सवाल है। आज आपके किसी टूर्नामेंट का नाम कुछ भी नहीं लेना, वैसे ही एक सवाल है, किसी टूर्नामेंट में मैच था, जीते या हारे? हार गए। हार गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जी कहाँ हाँ। से हो फिदा, क्या करते हो? डिस्ट्रिक्ट दादू सिंध पाकिस्तान से हूँ। फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा। पीरेड के पेपर दूंगा 10 के नेक्स्ट ईयर। ओके, ग्रुप की प्रिडिक्शन क्या है, टॉप कौन करेगा? अच्छा, एक ये ऑर्गेनाइजर है। अच्छा, मैं बता दूं, किसी ने एक मैच खेला है और किसी ने कोई नहीं खेला। ऑर्गेनाइजर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 3 ऑर्गेनाइजर ये है इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया वो अलग बात है। एक ग्रुप 7 की ऑर्गेनाइजर नूर तैयबा, जो अपनी सीरीज कंप्लीट कर चुकी। ग्रुप 8 के ऑर्गेनाइजर मुर्तजा, जो अपनी सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। और ग्रुप 10 के ऑर्गेनाइजर फिदा, जो अपनी सीरीज कंप्लीट कर चुका। और आगे ग्रुप 14 के ऑर्गेनाइजर ताबिन, अपनी सीरीज कंप्लीट कर चुका। ये नहीं बताऊंगा कि कौन आगे जा चुका है और कौन आउट हो चुका है, तो ग्रुप फिदा का भी रिजल्ट आ चुका है। बाकी ग्रुप में क्या चल रहा है, सीरीज हो रही है? जी सर बिल्कुल। 3 से 4 सीरीज कंप्लीट हो गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, रिजल्ट आ गया है क्या 2-0 बात है, से ज्यादातर। और क्या बात है। अभी मतलब 2 हाफ सीरीज या सीरीज 3 कंप्लीट सीरीज हो ऐसी चुकी है, है तो कि फिर 4 ही बाकी हैं, और 1 4 में प्लस भी। 1 चल रहा है। उनका तीसरा मैच नहीं हुआ और कुछ सीरीज ऐसी हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, अगर 3-4 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं और 3-4 ही 1-2 मैचेस हो चुके हैं, तो कोई एक आध सीरीज, एक ही सीरीज बचती है जो अभी शुरू नहीं हुई होगी। नहीं सर, नहीं सर, सॉरी सॉरी सॉरी। 3+3+2। ओके, 3 कंप्लीट और 3 के दो 2 दो सर, मैचेस, और 2। 2 तीन स्टार्ट ही प्लस नहीं हुई। तीन हो गई है वो भी 2। हो जाएंगे, क्योंकि हमने 72 घंटे दिए। आज पहला दिन है, पहला दिन के कुछ 16 घंटे शायद हो चुके हैं, या 16 से कुछ ज्यादा। ये शाम का टाइम है, इस वक्त 8 जुलाई चल रही है। अच्छा, प्रिडिक्शन बताओ फिदा, क्या लगता है आपको, आपको ग्रुप को कौन टॉप करेगा? मैं या फिर मुनीबुल्लाह खान अफरीदी। ओके मुनीबुल्लाह खान अफरीदी। ओके, मतलब आप दोनों का जो रिजल्ट हमें पता है, कोई भी जीता हो तो वही ग्रुप को टॉप करेगा। चलो फिदा, यस सर, बेस्ट मैं बेस्ट चाहूंगा भी विशेज, वही वही बेस्ट विशेज वही है, टॉप करे। बेस्ट विशेज है आपके साथ। आखिरी सवाल है कि ग्रुप का टॉपर निकालने तक जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा कर लोगे? जी सर। इंशाल्लाह, बोल दो। थैंक यू सो मच फिदा, आपका बहुत शुक्रिया। ये थे इंशाल्लाह। फिदा हुसैन दादू से, ग्रुप 10 के ऑर्गेनाइजर। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 6 के ऑर्गेनाइजर कानू भैया इंडिया से थे, और अब आ रहे हैं ग्रुप नंबर 11 के ऑर्गेनाइजर अक्षय गुप्ता, जो कि इंडिया से हैं। जी अक्षय भैया, हेलो। कैसे हैं? हेलो। गुड इवनिंग मूसा भाई। गुड इवनिंग भैया, मैं कैसे अच्छा हो? हूँ, आप सुनाएं। मैं भी प्यारा हूँ, अच्छा हूँ। क्या चल रहा है, ग्रुप के हालात बताओ। अपने हालात तो बता दिए। बिल्कुल बिल्कुल मस्त और जबरदस्त। किसी ने तंग तो नहीं किया किसी भी सीन में? नहीं नहीं नहीं, सारे सारे अच्छे हैं। अच्छे बंदे मिले हैं। ये फिर कोई बुरा बंदा किसको मिला है बिल्कुल जो बिल्कुल। तंग करने वाला हो? अभी तक 11
के हाँ, जो इंटरव्यू लिया तो सब आप कह रहे हैं अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। मुझे भी 16 ऑर्गेनाइजर आपको मिले अच्छे हम मिल 16 गए। के 16 ऑर्गेनाइजर। हाँ, मुझे ये 16 ऑर्गेनाइजर मिले, इसमें एक जो है ना थोड़ा-सा निकम्मा है बस। ये निकम्मा या निकम्मी कोई भी हो सकता है, क्योंकि निकम्मियाँ तो 2 लोग हैं, उनको निकम्मी कह सकते हैं, 14 लोग हैं, निकम्मे कह सकते हैं। 15 के 15 जो है ना वो परफेक्ट है। एक थोड़ा-सा, मैं जेंडर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, फिर तो कन्फर्म हो जाएगा ना, एक है, लेकिन उसके साथ मैं हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी सक्सेसफुल सब कुछ कंप्लीट कर लेगा। अच्छा अक्षय भैया ये बताओ कहाँ से हो और क्या करते हो? मैं इंडिया हरियाणा पानी की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं चेस और ब्लाइंड क्रिकेट खेलता हूँ हरियाणा की टीम से। इंडिया के हरियाणा स्टेट से हो? हरियाणा में कहाँ से हो? हाँ जी। हरियाणा में मैं रोहतक का रहने वाला हूँ, पानीपत में पढ़ता हूँ। अच्छा, पानीपत वही है जो जिसकी हमने किताबों में पढ़ा था, पानीपत की लड़ाई हुई थी, वही वाला पानीपत? हाँ जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, 3 लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत में? अच्छा, मैं तो भूल गया हूँ फिर। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, मैं भूल गया हूँ। ये सुना, ये याद रह गया कि पानीपत में कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, अब ये भी याद नहीं है किन की हुई थी। चलो, सानू की हमने क्या करना है जिनकी भी लड़ाइयाँ हुई थी। अच्छा ये बताओ कि प्रिडिक्शन क्या है अक्षय भैया? फर्स्ट अपने में, ग्रुप के सेकंड टॉपर, मोहम्मद अरसलान अपने जट। अपने ग्रुप के टॉपर की बात हो रही है सिर्फ, कौन टॉप करेगा? मैं वही बता रहा हूँ, फर्स्ट मैं और सेकंड मोहम्मद अरसलान जट। ओके, आपकी प्रिडिक्शन ये है कि या तो आप ग्रुप को टॉप करोगे, अगर आप नहीं कर पाए तो अरसलान जट करेगा ग्रुप को टॉप। हाँ जी। अच्छा, अरसलान जट का प्लेयर नंबर क्या है? प्लेयर नंबर 12। ओके, तो आप दोनों ग्रुप के टॉप वाला जो मैच होगा ना, राउंड नंबर 4, उससे पहले आपस में टकरा ही नहीं सकते। ये बताओ ग्रुप 11 का टॉपर हाँ जी। कौन से ग्रुप के टॉपर के साथ खेलेगा? ग्रुप 12। ग्रुप 10 के टॉपर के साथ क्यों नहीं खेलेगा? नहीं, क्योंकि लाइन वाइज है ना, तो जो 9 वो 9 के साथ खेलेंगे और 8 वाले 7 के साथ खेलेंगे, यस, 13 वाले 14 के साथ खेलेंगे, 15 वाले 16 के वेरी साथ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ग्रुप 11 और 12 के टॉपर का मैच हुआ, ग्रुप 11 के टॉपर, मान लो आप टॉपर हुए और आपने ग्रुप 12 के टॉपर को भी हरा दिया राउंड नंबर 5, राउंड नंबर 6 आप किसके ग्रुप साथ 13 या खेलोगे? 14 के, ग्रुप नंबर 13 या 14 के, वो यानी कि ग्रुप जो विन करेंगे 13 उनके में साथ। मैं खुद हूँ, ग्रुप 13 को अगर मैंने टॉप किया और मैंने ग्रुप 14 के टॉपर ताबिन ने आपके टॉप साथ। किया हो तो मैं टॉप करूंगा, तो मेरा और आपका मुकाबला अगर हम दोनों जीतते रहे तो ग्रुप राउंड नंबर 6 में हो सकता है, ऐसा ही है? हाँ जी, बिल्कुल। इससे पहले नहीं हो सकता। तो या तो मैं फाइनल जीतूंगा नहीं या जी, तो आप बिल्कुल नहीं हो जीतोगे, सकता। हम दोनों में से कोई एक जीत सकता है, दोनों फाइनल में जा ही नहीं सकते, ऐसा ही है? हाँ जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल नहीं, 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 नहीं। ऐसा ही है भाई। मेरा मतलब ये है कि हम फाइनल में दोनों, तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, हम फाइनल दोनों फाइनल में नहीं जा सकते, हम दोनों नहीं जा सकते फाइनल में, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, नॉट हाँ, पॉसिबल, बिल्कुल, बिल्कुल। नॉट हाँ, नहीं जा पॉसिबल, सकते। यस। हाँ, ऐसा नहीं एक हो सकता कि फाइनल, 11 यस 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 यस, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा 11 नहीं हो 13 है ना, सकता, तो यस आप यस। में से अरे भाई ठीक है, हम दोनों में से एक ही जा सकता है फाइनल में, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप का फाइनल होने जा रहा है अक्षय गुप्ता वर्सेस मूसा खान, ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। फाइनल में या तो अक्षय नजर आएगा या तो मूसा नजर आएगा या तो दोनों नजर नहीं आएंगे, ये हो सकता है। चलो अक्षय भैया, ये लास्ट आप सवाल आ है जाना। कि, ये लास्ट सवाल है कि ग्रुप के टॉपर निकालने तक कामयाब हो जाओगे? बिल्कुल आसानी से। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो बहुत शुक्रिया, ये थे अक्षय गुप्ता, ग्रुप नंबर 11 के ऑर्गेनाइजर। अब बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 12 की तरफ। सुहेल तनवीर भैया कैसे हैं? नहीं है मेरे ख्याल में सुहेल तनवीर भाई, मैं जरा देखता हूँ क्योंकि आए तो थे। ताबिन है 13 14 के, वो मौजूद हैं, कासिम भी मौजूद है 15, सोल्जर कुमार भी दिख रहे हैं वो 16, मेरे अपने ग्रुप के ऑर्गेनाइजर नहीं है। चलो नहीं है, वो नहीं है। और समीर भैया आप हो?
ग्रुप नंबर 12 के ऑर्गेनाइजर थे सुहेल तनवीर, वो मीटिंग में नहीं है। ग्रुप नंबर 13 के ऑर्गेनाइजर समीर राकी, वो भी इस वक्त नहीं है। और ग्रुप नंबर आप सबको बता दूं, मैं खुद एज अ प्लेयर ग्रुप नंबर 13 में खेल रहा हूँ। ओ सुहेल तनवीर भाई है। सुहेल तनवीर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अपने हालात के बाद अपने ग्रुप के हालात बताइए, कैसे चल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे लिए सब नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता। तो आपने मुझे एक ऐसी जगह पे छोड़ा है जहाँ ना पानी मिले ना ये सिर्फ खाना। आपके साथ नहीं, ये सबके साथ ऐसी है। किसी ग्रुप में हो सकता है कोई 2 को जानता हो, कोई 3 को जानता हो, सबको तो कोई ऑर्गेनाइजर भी हाँ नहीं जानता। जी बिल्कुल, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी अच्छे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताए क्या करते हो और कहाँ से हो? मूसा भाई, मेरा बेसिकली ताल्लुक तो इंटीरियर सिंध से है, मीरपुर खास से है, लेकिन इस वक्त मैं कराची से हूँ। और इस वक्त हमारे शहर में मैं मौजूद हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल आपके शहर में मौजूद हूँ, बल्कि ठीक ये है। शहर अब मेरा ही हो चुका है यकीनन। क्या हो चुका है? मेरा हो चुका है शहर ये अब। अच्छा, ये कराची ऐसा जी शहर है कि पूरे पाकिस्तान का है। इसमें पूरे पाकिस्तान की हर कम्युनिटी, हर जबान बोलने वाले, हर या तरह के लोग बिल्कुल रहते हैं। जी, तो क्या जी करते बिल्कुल। हो? दूसरा उसी के साथ वाला सवाल। मूसा भाई, मेरा कॉल सेंटर की मेरी जॉब है और कॉल सेंटर स्पेशलिस्ट हूँ मैं। और मेरा 2 ओके, इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर का। ओके, ओके। अच्छा, जी सोहेल तनवीर भाई आप भी सीएसआर हो, इसका मतलब हम भी सीएसआर से रिलेटेड हैं, जी सर जी। यूसुफ की तरह। ओके, आपका एक्सपीरियंस कितना है? सर यूसुफ का तो 10 मतलब 15 साल का है। आपका कितना नहीं एक्सपीरियंस सर, है? मैं अभी छोटा हूँ, मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके, इंशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहेगा ना। सर की उम्र भी तो ज्यादा है, आपकी उम्र भी तो कम होगी। जी अच्छा बिल्कुल, ये मेरी उम्र बताइए, कम है। प्रिडिक्शन क्या है आपके अपने अच्छा अपना पहले आपने बताया, कोई मैच खेला, कोई सीरीज की मैच खेला हम्म। सीरीज का कोई आपने अपना अपना? जी जी बिल्कुल खेला है सर। कितने मैच खेल लिए? रिजल्ट नहीं बताना बस। आपका रिजल्ट तो नहीं खैर मुझे रिजल्ट भी नहीं बताया। मुझे भी नहीं पता। आपने ये मीटिंग शुरू होने के बाद ही खेली होगी या इससे जस्ट कुछ टाइम पहले खेली होगी, जो मैं ग्रुप फॉलो नहीं नहीं, कर पाया। मैं रात को 12 बजे के बाद ही खेल लिया था। ओके, फिर आपका ग्रुप मैंने इस तरह फॉलो किया होगा कि वो रात वाले मैसेज मैंने छोड़ दिए होंगे। कोई बात नहीं, आपने रिजल्ट तो वैसे भी नहीं बताना। कितने मैचेस खेल चुके हो? एक खेल चुका हूँ, बाकी ओके, 2 आज कंप्लीट कर लूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी बेस्ट विशेस अपने इंशाल्लाह। सब ऑर्गेनाइजर के साथ हैं। वैसे बाकी जी जो जी, क्योंकि ऑर्गेनाइजर के मेरी अलावा जॉब दो है। 16 ऑर्गेनाइजर बल्कि 15 ऑर्गेनाइजर खेल रहे हैं, 241 प्लेयर है, उनके साथ भी बेस्ट विशेज है। जो अच्छा खेलेगा बिल्कुल बिल्कुल वही जीतेगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश है ना वही। कि ये जी ऑर्गेनाइजर हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम फर्स्ट राउंड में तो आउट नहीं हो। बाकी ये अगले का लक जी अच्छा होगा, बिल्कुल सेकंड राउंड थर्ड राउंड टॉप कर जाए ग्रुप को तो बहुत अच्छी बात। लेकिन मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। जो आपकी किस्मत में बिल्कुल। होगा, आप लोग अच्छा खेलोगे तो इंशाल्लाह आप लोग जीतोगे। जी अच्छा, बिल्कुल ऐसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रिडिक्शन क्या है, ग्रुप को टॉप कौन करेगा? ग्रुप टॉपर तक की बात हो रही है। आ, कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं करूं। हम्म। लेकिन अगर मैं नहीं कर सका तो इस ग्रुप में है ये अपना नवीद। नवीद, नवीद डेविंसन। जी यस। वो मेरे टीचर है नवीद डेविंसन। तो आप नवीद को बिल्कुल नवीद। प्रिडिक्ट, यस नवीद को प्रिडिक्ट कर रहे हो, बहुत शुक्रिया। लास्ट सवाल, बिल्कुल। ग्रुप के टॉपर नवीद को मेरे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाओगे? इंशाल्लाह, बिल्कुल सर, क्यों नहीं। जब जिम्मेदारी ली है तो इंशाल्लाह उसको प्रॉपर इंशाल्लाह अच्छे से निभाएंगे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये थे ग्रुप 12 के ऑर्गेनाइजर सुहेल तनवीर। ये मीटिंग मैं तीसरी दफा बता रहा हूँ, मीटिंग है ही इसीलिए कि आपको ग्रुप ऑर्गेनाइजर से मुतारिफ कराऊं कि ये वो 16 लोग हैं जो फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल, जैसे बैकग्राउंड में और भी लोग हो सकते हैं। हमारे स्पॉन्सर बिनाई भी है, सर सलमान इलाई भी है, मैं खुद भी हूँ, हम सारे तो हैं। लेकिन ये 16 लोग नहीं होते तो इस तरह सक्सेसफुल टूर्नामेंट अभी तक जैसे राउंड 1 चल रहा है, सक्सेसफुल अभी तक है, इंशाल्लाह फाइनल तक भी। क्योंकि ये राउंड 1, जैसे तेबा ने कहा ना, राउंड 1 ही सबसे बड़ा है। 384 मैचेस हो रहे होंगे। जब इसको हम लोगों ने हैंडल कर लिया ना, तो नेक्स्ट राउंड में
इसके हाफ हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट राउंड में उससे भी हाफ हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट राउंड में हाफ। जब हाफ हाफ कम होते जाएंगे जाहिर सी बात है तो बिल्कुल आसान होता जाएगा। अब मैं नेक्स्ट जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13, क्योंकि उनको मैंने यहाँ पे एडमिट ही नहीं किया, अगर है तो फिर भी आवाज कर लें क्योंकि मुझे पता है वो नहीं है। समीर इराकी ग्रुप नंबर 13 के है, और ग्रुप नंबर 13 में मैं खुद एज अ प्लेयर खेल रहा हूँ। ग्रुप नंबर 13 का प्लेयर नंबर 13 हूँ, और प्लेयर नंबर 14 अमान है, मेरा अमान के साथ सीरीज है। अभी तक मैं एक मैच भी नहीं खेला हूँ, क्योंकि मैं अपने मैचेस रिकॉर्ड करूंगा। इस वीडियो को जो आप देख रहे हो ना, इसके बाद आपको मिलेगा फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप राउंड 1 मैच 1 मूसा खान वर्सेस अमान। ये आपको वीडियो मिलेगी, मैं आज रात को खेलूंगा, उसको रिकॉर्ड भी करूंगा, क्योंकि हम 384 मैचेस या 128 सीरीज हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सीरीज तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हर राउंड की एक ना एक सीरीज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस ग्रुप में मैं हूं, क्योंकि बंदा भी नहीं है समीर। आता हूं ताबिन भाई आपके पास जस्ट इसके बाद। इस हर राउंड की एक ना एक सीरीज रिकॉर्ड होगी। अगर मैं राउंड 1 में आउट हो गया तो फिर मैं ऑर्गेनाइजर को देखूंगा कि 16 ऑर्गेनाइजर में कोई तो क्या बहुत सारे जाएंगे, आउट भी होंगे, लेकिन कुछ तो जाएंगे ना आगे राउंड 2 में। तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजर की राउंड 2 में रिकॉर्ड करूंगा, तीनों मैचों की सीरीज। अगर जिसकी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो जीता तो अगला राउंड 3 भी उसी ऑर्गेनाइजर की रिकॉर्ड करूंगा। अगर वो हार गया राउंड 2 में तो राउंड 3 में देखेंगे कोई और ऑर्गेनाइजर बचा है जो राउंड 3 में गया, हाँ बचा है, तो फिर उसकी सीरीज रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो जीता तो राउंड 4 भी उसी का रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो हार गया तो राउंड 4 में देखेंगे कोई ऑर्गेनाइजर बचा है, राउंड 4 तक पहुंचा है, तो उसकी सीरीज रिकॉर्ड करेंगे। अगर नहीं हुआ, कहीं पे भी हमें कोई ऑर्गेनाइजर नहीं मिला सीरीज उस राउंड में, तो फिर किसी भी प्लेयर की रिकॉर्ड करेंगे। प्री क्वार्टर टॉपर तक तो इसी तरह चलेगा, यानी कि 4 राउंड। जो 5th राउंड है, क्योंकि वहां भी फिर 8 सीरीज हो रही होंगी ना, 16 लोग होंगे, वो 50-50 है, शायद सारी मैं रिकॉर्ड कर लूं शायद ना करूं। लेकिन जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, जो टॉप 8 के प्लेयर होंगे ना, उनकी सीरीज 100% रिकॉर्ड होगी और मैं रिकॉर्ड करूंगा। ये सीन होगा इंशाल्लाह। ताबिन भैया से मुलाकात करवाते हैं आपकी, ये भी तीसरे ऑर्गेनाइजर है जो इंडिया से हैं। कानू भैया, अक्षय गुप्ता के बाद ताबिन, ग्रुप 14 के ऑर्गेनाइजर ताबिन। जी ताबिन भैया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। एक ताबिन भी वो ऑर्गेनाइजर है जो अपने सीरीज कंप्लीट कर चुका है। मैं रिजल्ट नहीं बताऊंगा, अफसोस यस। कर सकता हूँ लेकिन रिजल्ट शेयर नहीं करूंगा। ताबिन भैया बिल्कुल। सुनाए कैसे हो और ग्रुप के हालात कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। और ग्रुप में भी हाँ, मतलब पहली सीरीज तो मेरी ही कंप्लीट हुई और बाकी लोग भी धीरे धीरे अपनी अपने मैचेस खेल रहे हैं वो लोग। हाँ, कुछ लोग की अगर मतलब जब जब मैंने मीटिंग ज्वाइन की तब तक सिर्फ मेरी कंप्लीट हुई थी। अब अगर किसी की हुई होगी तो पता नहीं, मैं चेक नहीं किया अब तक। मतलब तो बाकियों के एक हाँ, एक मैच एक कुछ के तो सीरीज तो हुए बोल हैं। सकता हूँ मैं। हाँ, कुछ लोग के एक एक मैच, दो दो मैच कुछ लोग के हुए हैं, और ओके, कुछ लोग की बहुत दिक्कत भी हो रही थी तो वो लोग भी कर रहे हैं, वो आपने जिनकी सेटल प्रॉब्लम हो कर रही दिया थी उनकी खेल रहे हैं दिक्कतें। वो। हाँ हाँ, हो गया उनका। प्रिडिक्शन क्या है ताबिन भैया, कौन आपके ग्रुप को टॉप करेगा? कि अभी तक मैंने किसी का मैच ऐसे देखा नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कौन टॉप कर सकता है। अब अंदाजा तो वैसे, मेरा ही अगर मैच कोई हुआ है एक सिर्फ नाम तो। लेना चाहो तो अपना ही ले सकते हो भले। अगर हाँ, मैं खुद का ही लूंगा फिर, क्योंकि मैंने खुद का ही देखा है ऑब्वियसली। तो हाँ, मैं आ सकता ओके, हूँ। ताबिन की प्रिडिक्शन ये यस। है कि वो ग्रुप को टॉप करेंगे। अच्छा ताबिन भैया, कहाँ से हो और क्या करते हो? मैं कश्मीर से हूँ, इंडिया कश्मीर, और मैं फ्रीलांसिंग हूँ और कभी कभी शायरी वगैरह लिखता हूँ, बस यही सब है। ओहो, जब शायरी लिखते हो तो शेर सुनाया जाए, भले आपका अपना हो या किसी फेमस पोएट का हो, किसी अजीम शायर का हो, लेकिन शेर अच्छा होना चाहिए, अपना कमाल तो का। नहीं है बट हो सकता है कि अपना अपना है मेरा। सुनाता हूँ आपको, पता नहीं कैसा होगा। हम्म, खुद पढ़ रहा हूँ पहली बार में। चलो ये भी अच्छा है। ठीक है। फिर किसी हादसे का मुझ पर असर नहीं हुआ, हम्म ये वीराना तब से फिर नगर नहीं हुआ। हम्म, दुआएं करता हूँ रोज, मर जाऊं मैं किसी दिन, तौबा तौबा, मेरी दुआओं का अस्तगफिरुल्लाह। मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। बहुत अच्छा हुआ। सोचा था दिल को दिल रखूं,
इंतजार करता रहूं, हम्म उस दिल को कहीं छोड़ आए, सब्र नहीं हुआ। हम्म कैसे कहूँ तुमको दिल मेरा किस हाल में है, वाह कभी दिल के सहन से मेरा गुजर नहीं हुआ। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात हाँ, कभी-कभी लिख है। ये लेता हूँ। आपकी अपनी पोइट्री है, माशाल्लाह, अच्छा लिखते हो भाई। हाँ, हाँ, लिखता हूँ मैं अपने आप, खुद लिखता हूँ। ये आपकी मतलब दुआएं मैं कबूल नहीं राइटिंग हुई करता है हूँ, मैं ना? एक्चुअली स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ। तो ये नहीं, जो नहीं, आपकी नहीं, दुआएं कबूल नहीं हुई एक्चुअली है हो तो सकता बहुत है अच्छा किसी हुआ। की अम, हो अच्छा सकता है ताबिन, इंस्पिरेशन लियो, बट हाँ, खुद ही ताबिन लिखता हूँ भाई मैं आपसे एक मोस्टली। और तनकीदी सवाल, जो लोगों के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हुँ, हैं, हुँ। जो मैंने कुछ हुँ, ऑर्गेनाइजर हुँ। से किया। भैया मेरा आपका डिसाइड हो गया, इमरजेंसी हो गई, मैं नहीं आया उस टाइम पे, तो 1 घंटे में हुँ, 1 हुँ। घंटे में मैं नहीं आया, एक वार्निंग तो रखी है भाई। हाँ। फिर हमने दोबारा रखा, हुँ, हुँ। यहाँ तक तो ठीक है। हुँ, फिर हमने दोबारा कोई टाइम हुँ, डिसाइड किया, भाई मुझे बहुत इमरजेंसी हो गई, वो पहले दिन में ही हम चल हुँ। रहे हैं, अभी सुबह 8 बजे का रखा था, मान लो 8 जुलाई को 8 बजे का, मैं हुँ, नहीं आ हुँ। पाया। हमने फिर कांटेक्ट किया, 12 बजे का रखा, फिर मैं नहीं आ पाया। तो आप लोगों के रूल के मुताबिक अगर ओपोनेंट प्लेयर नहीं मानेगा तो मैं एक पहला मैच हार चुका हूँ ना, क्योंकि एक चांस मिला, दूसरे दफा भी 1 घंटे में मैं नहीं ऑब्वियसली आया। आप हार चुके हो अगर तो नहीं अब ये मानता है वो। बताओ ना, अगर नहीं अब ये बताओ, मानता आप हार चुके हो। अब ये हुँ, हुँ। बताओ, ये तो रूल है ना, ये ऐसा रूल क्यों? भाई हमारे यस। पास अभी ये आज का पूरा दिन पड़ा है, रात पड़ी है, फिर अगले 2 दिन 2 रातें पड़ी है, तो हम खेल लेंगे ना 3 मैच, क्या दिक्कत है? नहीं, इसलिए पढ़ा है ताकि देखो, मैंने देखा है, मतलब जब जहाँ तक मुझे मैसेज आया, कोई मैसेज अपना मैच डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हाँ, जो रूल ये है ना, ये मेरे को लग रहा है कि हाँ, सही रूल है। बिकॉज़ हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसकी दलील दो ना, इस क्यों चीज़ में। सही है? क्या दिक्कत हो सकती है? आँख में हाँ, हुँ। तो दलील तो क्या ही दे सकता हूँ मैं सर, बट या जो रूल है आपने बनाया, बढ़िया ही है। अच्छा हाँ, आई एक और कांट से बात है, एनीथिंग अबाउट अगर इट। ओपोनेंट प्लेयर बोले कि मैं इनको दूसरा चांस भी दे सकता हूँ, फिर तो खेल सकते हैं ना हम? ऑब्वियसली फिर खेल सकते हाँ, हो, क्योंकि बट रूल अगर में यही है, वार्निंग के बाद आपको वो आपको दूसरा यस, वार्निंग भी यस। देना चाहे, तीसरा भी देना चाहे, चौथा भी देना चाहे, हमें कोई मसला नहीं है। अब हाँ, इसमें वो दिक्कत आपस क्या में है पता डिसाइड है? कर देंगे ना वो। हाँ, अब इसमें दिक्कत हुँ, क्या हुँ। है, जिसका भी ये क्वेश्चन है, मैं आपके मतलब सवाल आपसे किया ना, मैं ताबिन बन के जवाब दे रहा हूँ। इसमें दिक्कत ये है, आपका क्या कसूर है, आपने हुँ, ये बोला ना जिसने ये सवाल किया है, उस बंदे का क्या कसूर है वो बता दो। उसने पहले 1 घंटा आपको दिया, आपके लिए बैठा रहा, आपको मैसेज करता रहा, दूसरी दफा वो आपको मैसेज करता रहा, फोन करता रहा, अगर आपका कसूर नहीं है तो उसका भी कसूर नहीं है ना, उसका भी कसूर बिल्कुल नहीं है। वही तो, और दुनिया का यही रूल ऑब्वियसली। है कि जिस टाइम पे जो कुछ होना होता है उसी टाइम पे ही होता है। ऑफिशियल कोई हुँ, भी इवेंट हो, फिजिकल हो, हाँ। अगर एक टीम नहीं आती तो वॉक ओवर होता है। हमारे पास तो फिर भी इतना हुँ, रिलेक्शन है कि हुँ। एक दफा चांस, दूसरी दफा आप नहीं आए तो अगर आपका प्लेयर बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, खैर है, खेलना चाहिए, तो फिर हमें फिर भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर दूसरी दफा दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं भाई मेरा क्या कसूर है इसमें, फिर तो कोई ना कोई फैसला करना चाहिए ना हमें, तो उसके मुताबिक फिर रूल होगा। हाँ, बिल्कुल। ताबिन भैया यस, ये एग्ज़ैक्टली। बताए कहाँ से हो और क्या करते हो, ये तो आपने बता दिया, प्रिडिक्शन भी आपने बता दी। लास्ट यस। क्वेश्चन, क्या अपने ग्रुप के टॉपर को निकालने में कामयाब हो जाओगे आसानी से? हाँ, ईज़ी है ये, हो जाएगा ईज़िली, कोई मुश्किल बात इंशाल्लाह नहीं हो है। जाएगा ना? करना ही क्या होता है इसमें, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो ये थे ताबिन भैया, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे ताबिन कश्मीर इंडिया से, जो कि ग्रुप 14 के ऑर्गेनाइजर थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कासिम से मिलते हैं। कासिम है ग्रुप 15 का ऑर्गेनाइजर। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोल्जर कुमार, उससे बात करेंगे फिर सोल्जर कुमार भैया से। जी कासिम भैया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं प्यारा हूँ। ग्रुप के हालात बताओ कैसे हैं? ग्रुप के हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, अभी तक किसी ने तंग भी नहीं किया। मैच सारे खेल रहे हैं, किसी ने एक खेला, किसी ने दो, किसी की सीरीज हो गई। वाह क्या बात है, कितनी सीरीज कंप्लीट हो गई? अभी तक 2 से 3 हो गई हैं। माशाल्लाह, फिर आपका ग्रुप भी सही जा रहा है। आपकी क्या सूरत हाल है, कहीं आउट तो नहीं हो गए? कितने मैचेस के लिए सीरीज कंप्लीट की है अपनी या नहीं? नहीं, मेरी सीरीज अभी नहीं कंप्लीट हुई, मैंने अभी कितने? तक बस एक मैच खेला है। ओके, एक मैच खेला है, वो जीते हो हारे हो वो नहीं बताना। चलो बेस्ट विशेस है आपके साथ कि राउंड 2 में तो जाओ कम से कम।
और फिर राउंड 2 में क्या रुकना क्यों है, फाइनल तक जाओ, बेस्ट विशेज है। प्रिडिक्शन क्या है, कौन जीतेगा, ग्रुप को कौन टॉप करेगा, ग्रुप के टॉपर? कोशिश तो यही है कि मैं खुद करूं। बाकी बात की जाए तो अपने ग्रुप में अगर मैं किसी आपकी को नहीं कोशिश जानता। नाकाम होती है फिर? अच्छा, किसी को नहीं जानते, सारे नहीं, नए मैं लोग किसी हैं। को नहीं जानता। यस। ओके, अच्छा ये बताओ क्या करते हो और कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात से हूँ और मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? 9th। क्या उम्र है आपकी कासिम? 15 ईयर। अच्छा, मैं ये नहीं कह सकता कि ग्रुप ऑर्गेनाइजर में सबसे छोटे आप हो, क्योंकि मुझे डाउट है कि वो समीर जो मेरे ग्रुप का ग्रुप 13 का ऑर्गेनाइजर है, मुझे लगता है वो 14 का है शायद, अगर ना भी होगा तो 15 का होगा, तो आप दोनों बराबर हो। और अक्षय गुप्ता ग्रुप 11 के, वो भी 15 का है, तो ये 3 है जो सेम एज के हैं, बाकी सारे मुर्तजा मान लेते हैं 17 साल का है, बाकी सारे हम कुछ मेरे उम्र के, कुछ सर यूसुफ हम में सबसे बड़े हैं। सर यूसुफ की एज तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम में सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर में सर यूसुफ है। अच्छा कासिम भैया ये बताओ, ग्रुप को एंड तक संभाल लोगे? जी इंशाल्लाह, कोशिश पूरी है। अच्छा ये बताओ कि जो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल और फाइनल जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस पे क्या कहते हो कि ये अपलोड होनी चाहिए यूट्यूब पे? हमने सोचा तो है रिकॉर्ड भी करेंगे और अपलोड भी करेंगे, तो क्या ये हमारा अमल ठीक है या नहीं? जब बाकी रिकॉर्ड नहीं कर रहे नहीं, तो इसको बिल्कुल भी जाने दें? बिल्कुल ठीक है। मेरी भी ख्वाहिश कह लें यही है कि ये तीनों हो, रिकॉर्ड और यूट्यूब पे आए। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल है ना, आनी चाहिए ना? यस। ओके कासिम भैया, बहुत शुक्रिया। लास्ट सवाल वो तो कर ही लिया, इंशाल्लाह आप मैनेज कर लोगे ग्रुप के टॉपर तक, है ना? यस। ओके, बहुत शुक्रिया। ये थे कासिम, ग्रुप 15 के ऑर्गेनाइजर। अब मिलते हैं ग्रुप 16 के, ग्रुप नंबर लास्ट, और बंदा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कमाल के बंदे हैं, सोल्जर कुमार जी। सोल्जर भैया, नाम भी है सोल्जर कुमार। सोल्जर भैया गुड इवनिंग, आप म्यूट हो, अनम्यूट कर सकते हो। मूसा खान भाई नमस्कार और गुड इवनिंग सभी को, और आपके यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। सबसे पहले ये बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मूसा भाई, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा। ये बताइए कि ये सोल्जर का मतलब मीनिंग क्या है, हिंदी का कोई वर्ड है? वैसे इंग्लिश में तो सोल्जर सिपाही को बोलते हैं ना, हिंदी का कोई वर्ड है या ये इंग्लिश वैसे वाला ही इंग्लिश का सोल्जर ही है? वर्ड है सोल्जर, लेकिन मैंने स्पेलिंग चेंज कर दिया। नहीं नहीं, मैंने स्पेलिंग चेंज कर दिया अपने नाम का। ओके, SOLDIER था, मैंने चेंज कर दिया। मेरे नाम का कोई अर्थ नहीं। अच्छा ये आपका नाम रखा किसने, मतलब आपके मम्मी पापा ने रखा है? ये मेरे पापा ने नाम रखा है। एक फिल्म आई थी हमारे इंडिया में बॉर्डर करके, उसके वजह मैंने स्पेलिंग चेंज कर दिया। ओके, अच्छा सोल्जर भैया ये बताओ कहाँ से हो और क्या करते हो? मैं इंडिया दिल्ली से हूँ और मैं अभी 12th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ। अभी इस साल 12th में आया हूँ, नेक्स्ट ईयर क्रॉस करूँगा। ओके ओके, माशाल्लाह, मतलब आप भी पढ़ते हो। ये बताओ सोल्जर भैया, ग्रुप के क्या हालात है इस वक्त, क्योंकि राउंड 1 स्टार्ट हो चुका है। ग्रुप के हालात ग्रुप के हालात अभी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सब लोग आपस में एक एक मैच खेल रहे हैं मेरे सिवा, क्योंकि मैंने कोई मैच नहीं खेला। हालांकि और सारे प्लेयर्स जितने भी हैं सब एक एक मैच ऑलमोस्ट खेल रहे हैं या खेल चुके हैं। ओके, आपने अभी तो तक मुझे नहीं चेक करना खेला? पड़ेगा। हालांकि मैंने जब देखे थे एंड ऑफ द टाइम, नहीं अभी तक मैंने एक भी नहीं खेला। क्या लगता है, प्रिडिक्शन क्या है, ग्रुप को टॉप कौन करेगा, ग्रुप 16 को?
देखो उमर भाई, मेरा सिंपल और पर्सनल मानना ये है कि इसके साथ लक फैक्टर रहेगा, और जिसके साथ लक फैक्टर और दूसरा यूज करेगा 6 आने के बाद, डेफिनेटली वो टॉपर भी बनेगा ग्रुप का और डेफिनेटली फाइनल भी जीतेगा। अच्छा अच्छा सोल्जर भैया, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आप अभी तक तो परफेक्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, क्या लगता है कि ग्रुप के टॉपर तक मैनेज कर पाओगे ग्रुप को? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने अपने लास्ट टूर्नामेंट में भी जब संभाल रहा तो टोटल हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, और ये हालांकि मेरा आपके साथ पहली बार है, हालांकि आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर आपके साथ और भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, चाहे कोई भी हो, है ना। लेकिन मैंने जब फर्स्ट एक्सपीरियंस किया अपना, मेरा खुद का टूर्नामेंट था LCL का फर्स्ट एडिशन, सो वहाँ पे सक्सेसफुली हमने वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट था एक प्रकार से, उतना भी बड़ा नहीं फिर भी था, उसको एंड किया। तो मुझे उम्मीद है कि मैं ये भी एंड कर दूंगा। बिल्कुल, सौरजल कुमार ने एक लूडो का कप करवाया था जिसने मैंने भी एज अ पार्टिसिपेट किया था। मैं क्वार्टर फाइनल तक गया था और क्वार्टर फाइनल में वही जो वहां पे हुआ क्वार्टर फाइनल में, क्योंकि सिर्फ एक मैच था, एक मैच मैंने खेला तो उधर लक लक फैक्टर जो है ना वो हमारा नहीं चला और हार गया। हालांकि क्वार्टर फाइनल से पहले 5 मैचेस से ग्रुप स्टेज बनाया था, बड़ा जबरदस्त सीन था कि एक बंदे ने, बाकी ग्रुप में 6 लोग हैं, बाकी 5 लोगों से एक एक मैच खेलना है। तो अब क्या बोलते हैं सोल्जर भैया, मैं आपको भी मशवरा दूंगा अगर के नेक्स्ट कोई टूर्नामेंट हो ना, तो ये एक हाँ मैच का बिल्कुल सीन मुझे कहीं भी नहीं रखना, हाँ बोलिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, एक बंदा जीतता हुआ आ रहा है, उस दिन उसका उस मैच में उसका लक नहीं चला तो आउट हो जाएगा। उस क्वार्टर फाइनल को अगर आप 3 मैचों की सीरीज कर लेते ना जैसे हमने किया, तो एक अच्छा प्लेयर कभी भी आउट नहीं होगा। हाँ, 2 मैचों में उसका लक ना चले तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, वैसे तो आप कितने बढ़ाते जाओगे, लेकिन एक से तो होना चाहिए कम से कम 3। इसीलिए हमने अपने राउंड 1 में ही 3 मैचों की सीरीज रखी है, ताकि अगर एक अच्छा, आप अच्छे प्लेयर हो ना, आप आपके मुकाबले में एक अनाड़ी प्लेयर इस मुराद से कि भाई उसने अभी तो इंस्टॉल किया है इस टूर्नामेंट से पहले, अभी समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो गेम के मुकाबले में आपके मुकाबले का नहीं है ना। लेकिन उसका लक चल जाए, उसके नंबर अच्छे आ रहे हो, 6 बहुत ज्यादा आ रहे हो, तो वो आपको हरा देगा। लेकिन वो एक गेम, अगर 3 मैचों की सीरीज होगी तो एक गेम में उसके साथ ऐसे होगा, दूसरे गेम में अगर इक्वल सिक्सेस और इक्वल नंबर आए ना, तो 99% चांस आपके मैच जीतने का। तीसरे गेम में भी इक्वल आए तो फिर भी आपका, हालांकि देखो 3 मैचेस हुए हैं, 2 में इक्वल नंबर आए और एक में उसका ज्यादा आया, लेकिन नेक्स्ट राउंड में आप गए। नेक्स्ट राउंड में अच्छे प्लेयर को जाना चाहिए जो अच्छा खेलता है, तभी एक मैच से ज्यादा हो, 2 तो कर नहीं सकते हैं, तो कम से कम 3 मैच हो तो ये ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा सोल्जर भाई, आपसे एक और सवाल भी करता हूँ, क्योंकि आपने प्रो एक बिल्कुल जी जी जी, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं, जी। बोले। मैं कह रहा हूँ एक्चुअल हमारा फर्स्ट टाइम था वो टूर्नामेंट, है ना, और हमने इंटरेस्टिंग रास्ता निकाला कि प्लेयर्स को मज़ा कैसे आ सकता है, हम किस प्रकार वो कराएंगे, तो वो हमने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया और एंड तक गए। लेकिन कोई नहीं, जब हम यहाँ जब दोबारा टूर्नामेंट कराएंगे, हमारा विचार है कि टीम BS टीम एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराने का, वो नेक्स्ट ईयर ही हो सकता है, अभी तो टाइम हमारे पास भी नहीं है। लेकिन जब भी कराएंगे शायद नया आइडिया और नए तरीके से बहुत अच्छे से कराएंगे टीम BS टीम का। अच्छा सोल्जर भाई, ठीक है आपसे तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि कोई रूल जो आपको लगता है कि डिसाइड ही नहीं हुआ, अगर ये हुआ तो इसको कैसे सोल्व करोगे, या कोई रूल हमें ऐड करना चाहिए था अभी जो हमारे रूल रेगुलेशन है? नहीं, अभी तक तो बहुत अच्छे हैं सारे रूल्स, बाकी अगर बीच में कुछ ऐसे परिस्थितियाँ है तो मैं ज़रूर आपको पर्सनली मैसेज करके बताऊंगा कि शायद ये रूल्स हो सकते हैं, इसके निवारण के लिए ऐसा कुछ। ओके, तो थैंक यू सो मच सोल्जर भैया। ये थे सोल्जर कुमार, इंडिया, दिल्ली से, और मैंने कहा था ना 4 इंडिया के हैं, तो मैं शुरू से बहुत शुक्रिया सोल्जर भैया। अब हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। ग्रुप 1 के ऑर्गेनाइजर थे जमीर यूसुफजई, KPK पाकिस्तान से। ग्रुप 2 के ऑर्गेनाइजर थे रहमतुल्लाह, कराची पाकिस्तान से। ग्रुप 3 के ऑर्गेनाइजर थे अली गुजर, पंजाब पाकिस्तान से। ग्रुप 4 के ऑर्गेनाइजर असदुल्ला गालिब, पंजाब पाकिस्तान से।
ग्रुप 5 के ऑर्गेनाइजर सर यूसुफ पंजाब पाकिस्तान से, ग्रुप 6 के ऑर्गेनाइजर कानू भैया गुजरात इंडिया से, ग्रुप 7 के ऑर्गेनाइजर नूर तैयबा पंजाब पाकिस्तान से, ग्रुप 8 के ऑर्गेनाइजर मुर्तजा राजा मुर्तजा पंजाब पाकिस्तान से, ग्रुप 9 के ऑर्गेनाइजर अबरिश खान कराची पाकिस्तान से, ग्रुप 10 के ऑर्गेनाइजर फिदा हुसैन सिंध पाकिस्तान से, ग्रुप 11 के ऑर्गेनाइजर अक्षय गुप्ता हरियाणा पंजाब इंडिया से, ग्रुप 12 के ऑर्गेनाइजर सुहेल तनवीर फिलहाल कराची में, वैसे सिंध पाकिस्तान से, ग्रुप 13 के ऑर्गेनाइजर जो कि नहीं आए इस मीटिंग में, आप उसकी आवाज नहीं सुन सके, समीर इराकी, वो इराक से नहीं है, कराची पाकिस्तान से है, इराकी उनका तखल्लुस है, सरनेम है। ग्रुप 14 के ऑर्गेनाइजर ताबिन कश्मीर इंडिया से, ग्रुप 15 के ऑर्गेनाइजर कासिम पंजाब पाकिस्तान से, और ग्रुप 16 के ऑर्गेनाइजर अभी आपने सुना सोल्जर कुमार दिल्ली इंडिया से। और इन 16 ऑर्गेनाइजर का ऑर्गेनाइजर मैं इस लिहाज से कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सारा टीम ये चल रहे हैं, हाँ कोई मसला आ जाए ये खुद सोल्व करते हैं, उसके बाद अगर कोई मसला सोल्व नहीं होता तो मेरे पास आते हैं। और अभी तक क्योंकि आज 8 जुलाई है, राउंड 1 चल रहा है, आपने सुना ना कितने लोगों ने खेल लिया, कितने लोग खेल रहे हैं, कितने लोगों ने सीरीज कंप्लीट कर ली। लेकिन 7 जुलाई रात 12 बजे तक अगर कोई ग्रुप से लेफ्ट होता था उसकी जगह हम दूसरा रिप्लेस कर लेते थे। अभी हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी अगर एक बंदा नहीं खेलेगा, ग्रुप लेफ्ट कर जाएगा, तो दूसरा जिसके साथ मैच था वो क्वालिफाई कर जाएगा। दोनों लेफ्ट कर जाते हैं तो दोनों ही टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। लेकिन फिर राउंड 2 में जिसके साथ मैच होना है ना, तो यहां से राउंड 1 में उसका प्लेयर ही नहीं आया, तो या तो उसको राउंड 2 वो विदाउट खेले ही जीत जाएगा, या नया प्लेयर तो फिर भी नहीं आएगा, या ये केस हो सकता है कि किसी और ग्रुप का 2 प्लेयरों का ऐसा विवाद, ऐसा मसला, ऐसा इशू हुआ जो हम भी सोल्व नहीं कर पाए। हालांकि इसके चांसेस 99.99% नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कहीं पे फाइनल था, फर्स्ट राउंड का मैच 3 फाइनल था, वहां पे ऐसा विवाद हुआ जो हमसे भी सोल्व नहीं हो पाया, तो हम उन दोनों को विनर करार दे देंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्लॉट राउंड 2 के लिए खाली है, कि क्योंकि दूसरे ग्रुप के दोनों ही प्लेयर राउंड 1 में आउट हुए थे किसी एक पेयर का ना, तो यहां से एक अपने ग्रुप से खेल लेगा और एक दूसरे ग्रुप, इस कंडीशन में तो उसको उसकी जगह ले लेगा। अगर ये कंडीशन नहीं हो तो नया प्लेयर कोई नहीं आएगा, तो वो दूसरे राउंड में भी वो जीत जाएगा। 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 16 लोग रह जाएंगे। सेम उसी तरह ग्रुप 1 का विनर ग्रुप 2 के विनर के साथ खेलेगा, और फिर 1-2 का विनर 3-4 के विनर के साथ खेलेगा, फिर 1-4 का विनर 5-8 के विनर के साथ खेलेगा। फिर नेक्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, फाइनल 1-8 में से कोई एक विनर हमें मिलेगा, 9-16 ग्रुप में से एक विनर आपको मिलेगा, वो फाइनल खेलेगा। क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा। हाँ, फाइनल से पहले 2 जो सेमीफाइनल हारे होंगे, 3rd और 4th पोजीशन के लिए उनकी भी सीरीज होगी। ये 5 सीरीज, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, और वो 3rd पोजीशन वाली, ये सीरीज रिकॉर्ड होगी, यूट्यूब पे अपलोड होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते रहेंगे वीडियोस में। अब नेक्स्ट जो अपडेट आपको मिलेगी, क्योंकि 5 राउंड तक आपको किसी न किसी एक सीरीज आपको मिलेगी। जैसे राउंड 1 की जो सीरीज मेरे मूसा खान वर्सेस अमान, ये सीरीज आपको मिलेगी यूट्यूब पे, चाहे 2 मैचों की सीरीज हो। अगर दोनों अमान जीत जाता है फिर तो 2 मैच होंगे, अगर एक एक जीत जाते हैं और तीसरा फाइनल तक जाता है, तीसरे मैच तक जाता है, तो 3 मैच आपको मिलेंगे। अगर मैं पहले राउंड में आउट हो गया तो फिर किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजर के राउंड 2, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ये जो मैंने बताया जिनके सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें राउंड 2 में गए भी हैं, तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजर की राउंड 2 की सीरीज रिकॉर्ड करेंगे। फिर राउंड 3 में भी अगर वो वाला आउट हो गया, राउंड 3 में भी किसी की रिकॉर्ड करेंगे। खैर, बात लंबी हो रही है कि राउंड 5 तक कोई ना कोई एक सीरीज आपको यूट्यूब पे मिलेगी। राउंड 6, 7, 8 ये सारी सीरीज जो हो रही होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूट्यूब पे मिल रही होगी। थैंक यू सो मच। बिनाई फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया, सर सलमान इलाही का बहुत शुक्रिया, केएम लैब्स यूट्यूब चैनल का शुक्रिया, संजय ब्रो का शुक्रिया, उसने इतनी अच्छी एप्लीकेशन बनाई हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। और ये ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 16 तक के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनका बहुत शुक्रिया, ये मीटिंग ही स्पेशल इन्हीं के लिए थी। और उसके बाद
241 प्लेयर जो हैं, क्योंकि 16 ऑर्गेनाइजर को हटा के एक ऑर्गेनाइजर तो खेल भी नहीं रहा ना, इस वजह से 241 प्लेयर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, गुड बाय।